अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नुमान हबीब खान। शो का नाम है गेम उठा दे। थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं भाई, इतने कमेंट्स कर रहे हैं। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही इज़्ज़त रखता है और जो जैसे जैसे आपकी जो फरमाइशें आ रही हैं इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ पूरी करते रहेंगे। हम करते हैं बात आज के मैच की। आज का मैच बहुत अहम है दोनों टीमों के लिए। मैच है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, जो कि इंडिया के शहर चेन्नई में होने जा रहा है और ग्राउंड का नाम है एम.ए. चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम, जिसको जो है चिपॉक स्टेडियम भी कहा जाता है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है अगर पॉइंट्स में देखा जाए तो 5th पोजीशन पे है और अफगानिस्तान की बात करें तो लास्ट पोजीशन पे है। पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले हैं, 2 जीती है। अफगानिस्तान ने 4 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 1 मैच जीती है। वर्ल्ड कप की बात करें तो पाकिस्तान एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीत चुका है। अफगानिस्तान अभी तक जो है चंद ही मैच पूरे ओवरऑल वर्ल्ड कप के अंदर जीता है। अब जो है अब ये पॉइंट्स टेबल देखिए, हम इसकी तरफ चलते हैं। इंडिया ने 5 मैचेस खेले हैं, 5 जीती है, कोई हारी नहीं है, 10 पॉइंट्स है। न्यूजीलैंड 5 खेली है, 4 जीती है, कल का मैच 1 हारी है। साउथ अफ्रीका 4 खेली है, 3 जीती है, 1 हारी है, 6 पॉइंट्स में जो है। ऑस्ट्रेलिया 4 मैच खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है, 4 पॉइंट्स है। पाकिस्तान 4 मैचेस खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है, 4 पॉइंट्स पे है, लेकिन एवरेज की वजह से नीचे है। अब जो है हम चलते हैं अपनी पैनलिस्ट की तरफ, और पैनलिस्ट में अगर ये लोग नहीं हों तो हमारे शो में शान नहीं बनती। मैं बात कर रहा हूँ उनसा शाह की, जो कि हमारी टैरो कार्ड रीडर हैं। लास्ट इन्होंने जो है प्रेडिक्शन जितनी भी की हैं, अगर मैं देखूँ तो 90% जो है इसकी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। देखिए उनसा जी, मैं आपके लिए एक बात कहूँगा कि अभी तक जितने आपने प्रेडिक्शंस किए उसमें 90% आपकी प्रेडिक्शंस सही जा रही हैं। तो ये हम मुझे बड़ा जो है खुशी है इस बात की कि आप हमारे शो में आती हैं और हमें जो है ऐसी प्रेडिक्शंस देती हैं जो तो यही होती है कि एक्यूरेसी जो है वो 100% तक जाए, लेकिन ऑब्वियसली 100% कोई भी नॉलेज नहीं हो सकती, तो 90% चली जाती है कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर शोएब मोहम्मद की तरफ। सर कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। और अच्छे हैं। वालेकुम, मैं समझा पहले आप सलाम करें। सर जी, लेकिन भाई आज ये डॉज सर आज मैंने थोड़ा आउटस्विंग कर दी। सर कैसे हैं आप? ऑल फाइन, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब चलते हैं अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ, और जो जिनके होने की वजह से हमारे शो में बहुत ही रौनक लगी रहती है। मैं बात कर रहा हूँ कॉमेडी के किंग शकील सिद्दीकी की। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बुरा। क्यों भाई, आज क्यों मुंह लटका हुआ है? पाकिस्तान को तो मैच भी नहीं हुए लास्ट 2 दिनों में। मेरा मुंह नहीं लटका होता, मुंह लटका होता है सिर्फ खली का जिसकी टाई छुप जाती है, इतना बड़ा मुंह उसका। बात पता है क्या है, वो जो हारे हैं ना हम मैच 2 लगातार, उस हार का हैंगओवर नहीं उतर रहा है। चले इस हैंगओवर को थोड़ी देर में उतारते हैं, इसी पे बात करते हैं। हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। मैं इनकी बात करूंगा, पाकिस्तान का एक ऐसा नाम जिन्होंने जो है पाकिस्तान से बाहर जाके भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इंडिया के अंदर जाके भी जो है परफॉर्म किया, और जो है पाकिस्तान के अंदर फिल्म्स कर चुके हैं, ड्रामे कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं। हमने जैसे ड्रामा के अंदर जो है कई कैरेक्टर्स किए होते हैं, अक्सर हम तस्वीरें अपनी देख रहे होते हैं, यार हमने ये कैरेक्टर भी किया, ये कैरेक्टर भी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने कैरेक्टर्स कर लिए। अगर होस्टिंग के अंदर अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से चंद ही लोग हैं उनके अंदर जो है इनका नाम जो है आता है। मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, पाकिस्तान शोबिस की टीम के अंदर भी खेलते हैं, अयाज समो की। अस्सलाम वालेकुम अयाज। वालेकुम सलाम नुमान, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। इंट्रोडक्शन ऐसा दिया, मैंने पैसे दिए हुए एक्स्ट्रा भाई आपको। भाई वो छोटा सा करा देता है यार। नहीं भाई, आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे पास आए, हमारे शो में आए, हमें इज्जत दी, तो हमारे लिए बहुत इज्जत का बाइस बनते हैं। का काम कर रहा था, वहाँ से छुट्टी लेके आया, देखो सारे छींटे आई हुई जैकेट पे। अयाज को देख के लग रहा है अब सर्दी आ गई है, जैकेटें निकल आई हैं। अच्छा अयाज, आप प्लीज़ ये बताइए कि आप वर्ल्ड कप तो देख ही रहे हैं। जी सर, देख रहे। वर्ल्ड कप की सिचुएशन को देखते हुए क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप कैसा चल रहा है और कैसा आगे हो सकता है? एक्सपेक्टेड था ये, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया एक ऐसी टीम है, एक ऐसा रीजन है जो हमेशा अपने प्लेयर्स को जो है ना उन कंडीशन में इतना तैयार कर देता है कि उनको होम में हराना बहुत मुश्किल है। अब तक क्या आप देख लें, सबसे अनबीटन साइड 5 मैच और 90% ऐसा लग रहा है कि उसी का हो। लेकिन हम चाहेंगे
कि दिल से पाकिस्तानी तो ये कहता है कि पाकिस्तान कम बैक करे और फिर उसी अहमदाबाद स्टेडियम में पाकिस्तान हराए इंडिया को, लेकिन उसके लिए थोड़ी पाकिस्तान की टीम को मेहनत करनी होगी उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। सही कहा आपने, मेहनत करेंगे तो जीतेंगे। यार एक गाना वो सुनते हैं हम, कई सालों से सुन रहे हैं ना कि तुम जीतो या हम हारो, हमें हम तुम्हारे हमें तुमसे प्यार है। नहीं भाई कोई प्यार नहीं है, मुझे तो कोई प्यार नहीं है यार, ये अजीब गाना बना दिया तुम जीतो यार हम तुम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा बार बार फेल हो, तुम अपने बच्चे से प्यार करोगे? बच्चे से तो चमाट प्यार लगाओगे होता ना, ही है। औलाद नहीं, औलाद को भी बहुत डांटोगे मारोगे, पास क्यों नहीं हो रहा भाई? तुम पढ़ता नहीं है क्या? बात ये है जिसने गाया ना वो खुद घर बैठा हुआ बेचारा, नुकड़े शकील लगा हुआ भाई, ये तो महावरतन कहा गया है। महावरतन नहीं, पक्का हो गया लोग। अच्छा इस वर्ल्ड कप में गाना चेंज हो गया है। क्या अब है? आप बताएं वो गाना शकील क्या भाई। है? इस वर्ल्ड कप में गाना चेंज हो गया है कि तुम जीतो या हारो सुनो, हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। हाँ, ये हो गया। सही कह रहे हैं, ये जो अपग्रेड वर्जन जो है यही आने वाला है, मुझे भी यही फील हो रहा है। नहीं, ये गाना बजा ना, मैं जिसने बजाया उसका तो टेप तोड़ दूंगा, रेडियो तोड़ दूंगा और अपना टीवी तोड़ दूंगा। अरे नहीं, ऐसा ना करें, भाई, बड़ी मेहनत से तुम आप जो जीतो चीजें भाई, हमें लेके तभी आए। प्यार है और कोई नहीं, हम हारने पे प्यार अच्छा नहीं आज के मैच की जो है स्टैट्स पे चलते हैं और क्या सिचुएशन होगी मैच की तो देखते हैं। है। कुछ पता नहीं है, स्क्रीन के अफगानिस्तान के साथ बहुत मुश्किल से जीतते हैं आखिरी गेंदों पे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, T20 होप फॉर भी द आपने बेस्ट, देखा है ना? होप फॉर द वो बेस्ट। नसीम ये शाह ने दो देखिए मार लिए थे आज तो। का जो मैच हो रहा है और 1:30 बजे शुरू होगा, चेन्नई के अंदर हो रहा है इंडिया के शहर, और लाइव आएगा पीटीवी स्पोर्ट्स पे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जो है इस वक्त इन लोगों को जीतना मैच ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सिचुएशन दोनों की ज़रा नासाजगार है। आपने देखा होगा एक मैच भी जीतने से आप पॉइंट जो टेबल है उसके अंदर डायरेक्ट आपकी पोजीशन बहुत सॉलिड हो जाती है, एक मिनट, strong हो जाती अभी है। किससे जीत के आया था अफगानिस्तान? अफगानिस्तान ने साउथ को मारा? नहीं, साउथ को मारा है ना? नहीं, किसने? अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को मारा है। इंग्लैंड को इंग्लैंड को मारा है, मारा, तो इंग्लैंड- सोच लो वो इंग्लैंड से इंग्लैंड मारा को मार सकता है। तो फिर आज ये मैं मैच जो है ना, मैं जिस तरह पाकिस्तान खेले ना, बराबर का ही टक्कर है। देखते हैं। अच्छा बात करते हैं ग्राउंड की, स्टेडियम की, जिसके अंदर जो है 38,000 लोग बैठेंगे जो मैच देख सकते हैं। जो है इसके बात करते हैं 16 के अंदर जो है ये बना था और जो है इसको चिपॉक जो है स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टेडियम की और डिटेल जब लाइव आएंगे तो हम आपको बताते रहेंगे और शोएब साहब से भी पूछते रहेंगे। शोएब साहब आप ये बताइए कि ये जो स्टेडियम है इसमें आपने खेला है कभी? मद्रास में मेरी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी मद्रास में ही है। इसी ग्राउंड में? माशाल्लाह, इसी और ग्राउंड में? 87 टूर नहीं, मद्रास में। अच्छा, मद्रास में मेरे ख्याल से ये दूसरा ग्राउंड बना है जो उनका पूरा हो सकता है कि यही हो। दोनों के नाम बड़े मुश्किल है। 1916 से चिदम्बरम जो है ना, वो मेरे ख्याल में किसी वजीर आला वो वहाँ के जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मंत्री सही थे। कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। उनके नाम पे है ये। उनके नाम पर ही है, बिल्कुल। तो खैर जैसे मैचेस चल रहे हैं बहुत अच्छी पिचेस और कंडीशन, परफेक्ट क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर है, क्राउड भी रीजनेबली अच्छा आ रहा है अच्छे बड़े मैचेस में। तो ओवरऑल वर्ल्ड कप तो खैर बहुत अच्छा हो जा रहा है। ऑल्दो के पाकिस्तान के जो लास्ट 2 डिफीट्स अपनी जगह हैं, वो नेचुरली उसमें अपनी गलतियां भी थी और लेकिन कल जो मैच हुआ इंडिया ने बहुत प्रोफेशनली खेला। और देखें जो मेन जो प्लेयर होता है जिसके ऊपर रिलाई कर रही होती है टीम ज़्यादा, और व्हेन द चिप्स आर डाउन, तो वो दैट्स द क्वालिटी ऑफ द मैन, राइज टू द ओकेजन। एवरी नाउ एंड देन ही इज़ द वन हु इज़ राइजिंग टू द ओकेजन और पूरा टीम को लेके चलना आखिर तक। और तो ये कॉन्फिडेंस इस वजह से एक ओवरऑल पूरी नेशन में भी आता है जो हमारे नेशन में नहीं आ रहा अभी इस वक्त। उसका रीज़न एक ये भी है कि हम लोग बहुत लेट बैक टाइप के हैं। जब तक कोई बिल्कुल लास्ट होप्स बिल्कुल कार्ड मतलब डाउन एंड आउट बिल्कुल हो, तो उसके बाद हम जागते ये हैं। सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, ऐसे भी हम पूरी कौम ऐसी ही बिल्कुल है। उस तरह जागते हैं जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, आपका जो फैट होता है, उसको जब आप टाइम एंड अगेन वो पंप अप करें और सिटअप्स लगाते ही रहें, फिर जाके वो जागते हैं। फिर आप कंटिन्यू करें तो फिर जाके वो हटते हैं। तो सही कहा। पाकिस्तान को जागने में थोड़ा सा टाइम लग रहा लगता है। है। आज का मैच 47 से नहीं जाग रही है, क्या करें अब? हमारा अलार्म टाइम पे नहीं लगा होता, पता है। अच्छा हम बात करते हैं लास्ट 3 मैचेस की। जो लास्ट आपने कल देखा इंडिया का मैच हुआ न्यूजीलैंड से, दोनों टॉप नंबर पे टीमें थी। ठीक है, और इंडिया का अच्छा मोराल मैच था, बहुत ऊपर है। अब वो 4 मैच जीत के आई तो वो खुल के खेल रही थी, वो थोड़ी देख रही न्यूजीलैंड थी। भी तो जीती हुई थी, वो नहीं, भी न्यूजीलैंड एक मैच हारी थी। नहीं नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, अब तक नहीं, अनबीटन थी, कल हारी है दोनों पहला अनबीटन थे कल तक। कल हारी, अच्छा, कल दोनों एक- नहीं हार सकते थे। अच्छा कल जो है एक वक्त ऐसा आया था, मुझे लगा था शोएब भाई प्लीज़ आप इसको जो है बताइएगा कि मेरा सोचना क्या है कि एक वक्त न्यूजीलैंड मैच में आ गया था। जडेजा जब आए बिल्कुल
वो मैच था जब वो अपने जहाँ आप 5 break ले आउट सकते हुए। थे उसकी। यहाँ पाँच 5 आउट हो गए पाँच थे और खास तौर पे वो कुमार सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार जो रन थे, आउट वो हुआ रन था। आउट हुए जी, जबकि फील्डिंग, सर। कोहली को भागना चाहिए था, ऐसे कि वो फील्डर के लेफ्ट हैंड साइड पे थी, मुश्किल जगह थी, हाँ जी। लेकिन वो अपनी क्रीज से तकरीबन थोड़ा सा निकले और फिर वो बॉल की तरफ ज्यादा देखते रह गए और उसको देखा ही लेकिन नहीं मुझे batsman क्या को। लगा शोएब भाई, कोहली जब तक था मैंने बोला ये ले जाएगा मैच। लेकिन बिल्कुल नहीं, लेकिन उस वक्त ऑलमोस्ट टचिंग अराउंड 100 और रन जी। के करीब उससे नहीं, ज्यादा थे। 80 80 85 के करीब। अबाउट 100 और रन के करीब थे। अच्छा। तो वहां से टीम आ सकती थी न्यूजीलैंड की, लेकिन फिर उसने जडेजा ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और फिर क्या कोहली की तो सेंचुरी खेल बन ही गई रहे थी, थे अच्छे। सेंचुरी बन गई थी कोहली नहीं, की? कल नहीं, 95 पे थे, 95 टोटल 5 रन चाहिए थे, उन्होंने छक्का छक्का मारने मारने की के कोशिश चक्कर की में। कि मैं छक्का अपनी मारने टीम की। के लिए भी जितवाऊं भी और सेंचुरी भी करूं, जो है वो नहीं हो सका। अच्छा, मैं जो है अब चलते हैं, देखें जैसे पिच के बारे में जो है कहा जाता है कि बॉलर्स की पिच है, स्पेशली स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट करेगी, जैसे राशिद खान आज खतरनाक बॉलर हो सकते हैं। तीन तो है। हम एक काम करते हैं, 3 और स्मूथ वो मतलब उनमें राशिद खान 3 तो है। मेन है ना, और भी हैं, हम राशिद, चलते हैं नबी। हम चलते नबी हैं और अंसा की मुजीब। तरफ। मुजीब। जी, मैं 3 स्पिनर उनके पास खतरनाक। वो तो है, हमारा वाला तो पिटने वो के लिए आता है, हमारे जो भी नहीं पास आता है। स्पिनर्स की थोड़ी उसामा सी है आज? आप देखिए जेन्युइन स्पिनर तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं नहीं है। जो इम्पैक्ट डाल सके। Impact डाल सके, ये कहें तो कुलदीप ठीक कल जो उन्होंने 72 ऑड रन उनको पड़े हैं, लेकिन उसका रीजन देखे ना क्या है कि वो जो कॉन्वे ने कॉन्वे नहीं लेफ्टी जो था मिचेल 130 रन जो करे, मिचेल ने उसको कंप्लीटली जो फुटवर्क है अपना यूज़ करके निकल के उसको जैसी पिच होती थी वहीं से वो सीधा उसको उठा के मार देता था। तो वो बात टेक्निकली उसको काउंटर किया। हमारे बैट्समैन उसको ये रीड करने में लगे रहते हैं कि ये गुगली है कि चाइनामैन है। हाँ, वो सेफ साइड खेल उसके रहा था। अंदर वेट करना पड़ता है। जब आपको अगर हाथ से ना समझ आए और एयर में भी आप, तो फिर आप बैकफुट defensive पे खेल रहा था हमारे जाके वाले। खेलना चाहते हैं Defensive कि वो भाई तो ये क्या बॉल हो रही है, इतनी देर में वो लेट हो जाता है। सही कहा सर। अब चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो है बॉलर्स की पिच है, उनसा शाह की तरफ की आज के जो है, जैसे हमारे पाकिस्तान के बॉलर शाहीन आफरीदी का लास्ट कई मैचेस से नहीं चल पा रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए और 2 कैचेस उनके जो है हम 7 हो ड्रॉप जाते हुए, तो उसके। 7 हो जाते। तो आज के मैच में क्या उनकी सूरत हाल रहेगी? देखिए कार्ड जो आया है ना शाहीन शाह अफरीदी का, डेविल का कार्ड आया है। डेविल का मतलब ये है कि तगड़ा। बहुत अग्रेसिव होंगे और बहुत जो है एनर्जी के साथ खेलेंगे और हावी होने की कोशिश करेंगे, यानी कि मैच को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो अफगानिस्तान की जो टीम है जो बैटिंग कर रहे होंगे, उनको मुझे लगता है कि काफ़ी प्रेशर में रखेंगे। तो डेविल का कार्ड बहुत बड़ा मेजर कार्ड होता है तो शैतान का, लेकिन आज जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, अग्रेसिव परफॉर्मेंस लग रही है। अफगानिस्तान उसी में अंडर प्रेशर खेलता है शाहीन अफरीदी को। अच्छा जी, अयाज आप क्या कहते हैं उनसा की प्रेडिक्शन के बारे में? देखिए ट्रैक जो है चेन्नई का वो तो है स्पिन सपोर्ट। अब पता नहीं कि आज के मैच के लिए क्या ट्रैक स्पिन बना एंड है। फास्ट बॉलर दोनों सपोर्ट। स्पिन को को ज़्यादा ज्यादा करते हैं, break- इसमें रन्स कम बनते हैं। हाँ, रिकॉर्ड बहुत 300 अच्छा भी है एक spinners के बड़ा लिए। फाइटिंग स्कोर होता है। भाई हम तो चाहेंगे कि कभी का पाकिस्तान का हर बॉलर हर बैट्समैन अच्छा खेले। और जहाँ तक शाहीन की बात है, शाहीन क्योंकि आपका अगर देखा जाए शुरू ऊपर से 2-3 आउट कर देता है इनिशियल ओवर्स में, तो मैच पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो जाता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बस हमारे स्पिनर्स को आज प्रूव करोगे कि ट्रैक अगर उनके फेवर का उसामा है। खेल रहा आज। लेट्स सी, अभी जब टीम अनाउंस करेंगे तो हमें पता चलेगा। मुझे तो लग रहा है हटा देंगे, शायद आपको फिर ले आएंगे। हो सकता है। मेरा भी एक हो सकता है। अच्छा, सेम स्क्वाड जो है अनाउंस किया गया कि वही टीम खेलेगी जो लास्ट मैच पाकिस्तान की? जी, पाकिस्तान की जो Okay. है तो उसामा फिर है? जी, आज उसामा मिल गई। यार कैश ना छोड़ना भाई। उसामा के लिए रिडेम्पशन का डे है, अगर जो उसने लास्ट मैच में एक तो उसका बेचारे का 0 पे आउट होना, अगर हाँ, कैच रन छोड़ा ज्यादा ना, कैच दिए, छोड़ना। फिर कैच छूटना, तो आज भाई रन भी करने हैं, विकेट भी लेने हैं और कैच भी सारे पकड़ने हैं। अच्छा यार, ये बताइए कि आजकल 70 रन कौन दिए कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? अपने 2 शोज चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और great। फिर एक सीरियल भी स्टार्ट होने वाला है, वो वर्ल्ड कप के फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी के अंदर आज आपके शो में आए हैं। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए अयाज के, आप जो है मैंने आपको देखा है कि आप इतने कैरेक्टर्स करते हैं होस्टिंग के अंदर, माशाल्लाह। जो है हमारे सीनियर तो बैठे, इन्होंने भी इन्होंने से ही- बेतहाशा कैरेक्टर्स किए हुए। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ जो नई जनरेशन की, अगर मैं देखता हूँ तो उसके अंदर जो है आपने इतने कैरेक्टर्स किए और ज़्यादातर आपके कैरेक्टर्स हिट हैं।
आपका जो है वो इसका वो कौन सा- लियारी वाला बड़ा लियारी बिल्ला में वो इसी पे आने वाला था, वो क्या था कैरेक्टर? साजिद बिल्ला। साजिद बिल्ला। साजिद बिल्ला वो जो है बहुत कमाल कैरेक्टर, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी मुंह काला वगैरह पूरा बेस लगाना। यार घर पता से है करके आता था ये। अच्छा कैसे करके? कैरेक्टर करने की ना पहली चीज़ ही ये होती है कि आप अपनी स्किन से बाहर आ जाओ, आप नहीं हो। जब आप इस जोन से बाहर आते हो ना कि मैं फला एक्टर नहीं हूँ और अब मैं वो कैरेक्टर हूँ, तो फिर आपको मट्टी भी बननी पड़ती है ना, तो आपको बुरा नहीं लग रहा होता। अच्छा एक बात बताएं, और मैं आपको अगर बताऊं, अगर एक छोटी सी बात, इसकी इस बात को मैं सेकंड करूंगा। आर्टिस्ट जो है ना वो सूफी होता है, मलंग होता है। हमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है मैं हूँ, हमें 10,000 रुपये देते हैं ना कि यार एक सीन है फिल्म का, इस ड्रामे में एक सीन है, गटर के पास लेटना है, तो हम लेट जाते हैं। ठीक है, आप किसी मल्टीनेशनल आदमी पैसे वालों को बोलो 5 लाख दूंगा, जरा लेटे के देखा, नहीं लेटेगा, क्योंकि वो उसके अंदर है ही नहीं ना नहीं गुण। है वो अपने अगर अंदर उसको है। 5 लाख मिल रहा है, मैं 5,000 में लेट रहा हूँ, जी जी जी, तो सर ये जनून आर्टिस्ट है, सूफी फकीर होता है, मलंग जनून होता है। है। और सर आपने तो माशाल्लाह, मैंने जैसे और लास्ट टाइम पूछा आर्टिस्ट भी था, आईना भी होता है माशरे का, कई लोग अपना मुंह देख के डर भी जाते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात की शकील भाई। अच्छा अयाज प्लीज, अगर ये जो है साजिद बिल्ला इस जो आज के मैच के लिए थोड़े से अल्फाज कहे तो किस तरह के होंगे, प्लीज जरा हम देखना चाहते हैं साजिद बिल्ला इन अयाज के गेटअप में। अरे भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच लगा हुआ है, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा, वो लोग शाहीन शिनवारी कढ़ाई बनाएगा, हम लोग को टिक्का बनाएगा, देखते भाईजान स्पिनर चल गया तो हम लोग गया, पास चल गया तो वो लोग गया। बहुत कमाल है यार, बहुत कमाल। शकील भाई आप प्लीज इस बारे में क्या कहते हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं? भाई ये इसमें तड़ी भी है और कमेंट्री भी है। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना इस तरह जो बोलने वाले, हाँ ये बोलने वाले कैरेक्टर, ये ताज़ियत भी ऐसे ही करते हैं। अरे सुना तुम लोग का बाप आप मर गया, फिक्र नहीं करो अल्लाह और देंगा। तो ये कैरेक्टर जो ये जनाजे में भी ऐसे ही जाते हैं, वो मतलब वहाँ पे ताज़ियत भी ऐसे ही करते हैं, खुशी में भी ऐसे ही, टोन एक ही होता है। अरे मुबारक हो, शादी होंगे, मैयत में जाएंगे तो अरे मर गए तुम्हारे बाप, वो एक ही जैसा होता है। लेकिन ये कौम जो होती है ना, ये बहुत दिलेर कौम होती है, दिलेर, हार्ड वर्किंग, और मेहनती कौम है, मेहनती बहुत बहुत हार्ड मेहनती वर्किंग लोग कौम होते हैं। मेरे बहुत बड़े दोस्त थे talented एक लोग ज़माने में, बलोच, हाँ जी। बड़े दोस्त थे। तो आप ये बड़े म्यूजिशियन चेक कर लीजिए, फुटबॉलर इनकी चेक कर टक्कर लीजिए। बहुत मशहूर है, तभी तो हाँ फुटबॉल जी, खेलते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये कैफे फुटबॉलर खलील आजकल आप जो है इतनी बड़ी कैफे जो है खलील दुनिया भर में एग्जाम्पल है, पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान का नाम रोशन कर माशाल्लाह आज लियारी के हालात बहुत अच्छे हैं और लियारी में बहुत सारी टीमें हैं, उतरे हुए हैं, फुटबॉल के बड़े शौकीन हैं। और भाई हर वो स्पोर्ट्स जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं खेला जाता, वो लियारी में खेला जाता है। हाँ। बॉक्सिंग, साइकिलिंग, सॉकर हो गया आपका, जितने भी अनोखे स्पोर्ट्स हैं ना वो यहीं पे खेले और जा रहे हैं। वहाँ पर वहाँ की लड़कियां भी जो है माशाल्लाह स्पोर्ट्स कितना अच्छा खेल रही हैं, हाँ, हमें माशाल्लाह। अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने पहले बॉक्सिंग में भी एक कहा। मेडलिस्ट है आपकी लियारी की सारी लड़की। अरे माशाल्लाह, देखें यार, देखें। अब मैं अक्सर देखता हूँ, मैं कभी जो है शारा फैसल पे जा रहा होता हूँ, साइकिलिंग हो रही होती है फुल स्पीड में, उनका टारगेट होता है कि वो लियारी से वो जो है जाते हैं एयरपोर्ट तक और वापस वहाँ तक आते हैं। रोज माशाल्लाह उनका होता है कि रोज कम से बहुत कम हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। बहुत ज्यादा। अब सोचे भाई जितने हमारे, मैं रहता था एक ज़माने में सईदाबाद में, तो इनके गधा गाड़ी होते थे, उसमें उनकी रेस भी होती थी जी 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 जी, आज तक होती है वो। और मैं उस पर बैठ जाता था, भगाते थे, वो तौबा। गधे को भी नहीं पता उस पर टर्बो लगा हुआ है, ये निकाल दो उसमें से। अच्छा यार अयाज और शकील भाई, आप एक बात बताइए, आप लोगों ने कभी स्टेज शेयर किया है या कोई बहुत, ऐसा प्रोजेक्ट शेयर किया? बहुत, बहुत। प्रोजेक्ट तो कोई बहुत मजे का वाकया जो आप लोगों के साथ हुआ? नहीं नहीं, वाकया वो शायर मेरे बहुत या कोई जूनियर awkward है, वाकया हो? बहुत जूनियर है। और ये इन्हें मेरे बहुत पता होगा, मुझे इनके बहुत पता है, हमारे आपस में नहीं है। हमने शेयर इस तरह से भी किया है कि इंडिया में भी इसने काम किया, तो एक फाइनल में ये पहुंच गया था, बिल्कुल मुझे याद। तो हमने इसको रात में तैयारी कराई थी कि तुमने जीतना है फाइनल। इंडिया के भी आर्टिस्ट थे, तो इसने विन किया था वो। अच्छा एक बात बताएं, वो कौन सा शो था जो सब कॉमेडी का टीवी पे- किंग कौन? हाँ, स्क्रिप्ट राइटर वो मर गए, होते तुम्हें थे। पता है वो मर गए जो उनके डायरेक्टर थे, अरूप भट्टाचार्य। जी 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 डेथ हो जी। गई इनकी, अरूप भाई की कब डेथ हुई? बहुत पहले हुई है। नहीं नहीं, मुझे जसपाल भट्टी साहब का पता था। जसपाल भट्टी साहब को तो एक्सीडेंट हुआ था, वो उनका हुआ है कोरोना में। मुझे जो है शकील भाई ने उनसे मिलवाया था जब मैं वहाँ गया था। सर तो कमाल मुझे उनके इंसान, बहुत अफसोस। कमाल इंसान। और उन्होंने ना हमेशा कभी भी, अच्छा एक अच्छी बात वहाँ की ये थी कि जब हम जिस दौर में हम काम कर रहे थे, वो कभी भी हमें ये रियलाइज नहीं होने थे, कोई बायसनेस नहीं थी कि आप लोग पाकिस्तान से नहीं, हैं। नहीं, बल्कि हमें ज्यादा प्यार करते थे वो लोग। जितना मैं भी एक दफ़ा गया ना, मैं बेसिकली मेरा मुंबई जाने का इत्तेफाक हुआ शोएब भाई, तो मैं जो है वहाँ पर सेट पे गया, शकील भाई वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ जो है रऊफ लाला जी वहाँ मौजूद थे। तो मैंने वहाँ पर फर्स्ट टाइम जाके देखा कि ये जो शोज़ होते हैं जो आप बड़े आजकल हिट भी हैं, वो किस तरह शूट किए जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी,
एक तो मुझे बड़े प्राउड फील हो रहा था कि वहाँ के जो हम लोग जो कॉमेडियंस देखते हैं वो सारे पहले आके जो है इतनी इज्जत दे रहे थे इनको, क्योंकि उनको मानते हैं, इनका बकरा किस्तों पे देखकर वो लोग कहते हैं कि भाई हमने बहुत कुछ सीखा। बड़े बड़े एक्टर अक्षय कुमार जैसे बड़े लोगों ने भी ये बात कही हुई है। अब बात करते हैं कि वहाँ पर जाके मैंने देखा एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि हम जो शोज देख रहे होते हैं उसमें कट भी होता है। अरे आपने फंबल कर दिया, प्लीज दोबारा यही लाइन कहेंगे। वो लाइव में नहीं होता है, लेकिन वो उसमें हुआ था, मैं वो जिस शो में गया था उसमें हो रहा था। इत्तेफाक से हो गया होगा, लेकिन लाइव में होता नहीं है। हाँ जी, अच्छा live के अंदर वो तो होस्ट theatre में कर सकते हैं आप, जजेस के उसमें कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मर में कट नहीं होता। उसमें नंबर कट जाते हैं। वो वाला नहीं था, वो ऐसा शो था जैसे कि जैसे कपिल का शो होता है वैसे अच्छा, वैसा शो था। वो उसमें तो आया था, एक शो था मेरा कॉमेडी क्लासेस, अच्छा अच्छा, तो वो क्या, वो तो सोप टाइप था ना, ड्रामाटाइज टाइप था वो। अच्छा एक बात थिएटर बताएं को छोटा शकील करके भाई, किया था। शकील भाई कभी वहाँ पर जो है कोई ऐसा वाकया अयाज के साथ ना हुआ हो, किसी और के साथ हुआ हो, क्या कोई मजे का वाकया हो जब आप जो है आज के बहुत सा वाक्य बताने वाले हैं। ऐसे कौन से वाकये हैं यार? बहुत है भाई, हम आपको ब्रेक में बताएंगे। वाक्य सबके होते हैं, हमारे भी थे, मेरे में पता नहीं लगने देता था, इसके खुल गई थी, इसकी बच्चे की बात खुल गई थी। चले इस टॉपिक को रोकते हैं, ज़्यादा आगे ना चले जाए कहीं हम। तो हम करते हैं आज के मैच के बारे में दोबारा बात। शोएब भाई प्लीज़ आज के मैच के बारे में क्या कहते हैं, कौन सी टीम पाकिस्तान का बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा चांस है, इसलिए कि सेकंड बारी में उनके बॉलर्स इतने हैं, सेकंड बारी में टर्न अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि वेयर एंड टेयर 50 ऑड ओवर्स में कुछ तो हो गई, तो पाकिस्तान वुड हैव अ बेटर चांस बैटिंग फर्स्ट, मेरा अंदाज़ा है। वैसे तो उनका मैं एक बात बताऊं, prediction आना है, बैटिंग ना करें, पहले कोशिश करें, सेकंड बारी में ना बॉलिंग करके इनको जल्दी आउट करें, ताकि आराम से भी खेलेंगे ना, स्पिनर को रोक के भी तो 50 ओवर में बना लेंगे। अगर वो पहले खेल गए और उन्होंने जल्दी आउट कर दिया तो फिर अफगान मार भी देगा। उनके नेचुरली टॉप ऑर्डर बैट्समैन और पीछे इंग्लैंड से भी जीत के आ रहे हैं, तो उनके बैट्समैन अभी क्लिक करना चाहिए, और लेटर ऑर्डर बैट्समैन भी एक रीजनेबल सपोर्ट दे रहे हैं अपने बैटिंग लाइनअप को, टॉप ऑर्डर को, मिडिल ऑर्डर को, तो वो चीज़ पाकिस्तान के लिए सॉर्ट ऑफ डेंजरस हो सकता है, इसलिए कि हमारा टेल क्लिक नहीं कर रहा, किसी दिन ज़रूर उठेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम इसी उम्मीद पे नहीं तो है। जीते हैं। तो हाँ, उम्मीद तो रखनी चाहिए ना। तो बात यह है कि इस वजह से फर्स्ट बैटिंग के अंदर ये है कि आपको ओपन चांस है, प्रेशर से विकेट गिरेगी, तो वो मैच ख़त्म होने का डर और जो प्रेशर होता है कि जी अब मैच ख़त्म हो, सेकंड बारी में जो अब 2-3 विकेटें गिर जाएं तो हर एक को पता है कि अब मैच ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। फर्स्ट बारी में आप 180 में आउट हो जाएं, लेकिन मैच पता है कि जी हम 180 में आउट कर सकते हैं उनको। सर ये बात मैं आपको सेकंड करता हूँ कि आपने नीदरलैंड की 2 इनिंग्स है जिसमें वो एक में जो है 91 पे 6 आउट हो गए थे, अभी जो हाल का मैच हुआ हाँ, बहुत अच्छा खेला था टारगेट दोनों लिया। में। इसी तरह 100 उनकी जो है 112 पे 6 आउट हो गए थे, उसके बाद भी वो जो है 250 के करीब ले गए। तो मतलब 6 आउट होने के बावजूद उनकी टीम जो है हार नहीं मानती और आखिर वक्त तक फाइट करती है। ये टीम का स्पिरिट होना चाहिए। मैं अगर अयाज आपसे पूछूं, सिर्फ टीम स्पिरिट का नहीं भाई, सेंस का भी, एक आपका अपना दिमाग। एक आदमी आराम कर रहा था यार, छोड़ वो जाग जाएगा बेचारा। हाँ गेम क्या कह रहे हैं? अवेयरनेस एक चीज़ होती है भाई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लो, गली मोहल्ले की टीम नहीं है आपकी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले 3 मैचेस में हमारी टीम ने 50 ओवर पूरे नहीं खेले, क्यों नहीं खेले भाई? यार वो अच्छा एक चीज हम फखर इस बात पे हम उन पे शकील भाई। कि हम कम ओवर खेल के जीतने की कोशिश करते हैं। शकील भाई मैंने ये चीज़ देखी है कि आपके पास विकेट्स हैं, 2 से 3 विकेट्स हैं, पता नहीं मारने पे क्यों जाते हैं, आपको पता है मैच हार गए। देखिए एक चीज़ होती है ना, मैच हार गए, पॉइंट्स का भी तो खेल है, पॉइंट्स ही बचा लो, विकेट रोक लो, पूरे और ओवर भाई खेल लो, उस पॉइंट्स बेहतर कर लो। दिन शुएब भाई से हमारी जो बात हो रही थी, रिजवान और जब वो जिनको चाचा क्या है यार, इफ्तिखार। ये वो मैं वो चाचा नहीं कह रहा भाई, मैं वो कह रहा हूँ चाचा वो वाला चाचा। तो वो दोनों मौजूद थे और 100 रन चाहिए थे मेरे ख्याल में जी। हाँ, और 13 ओवर बचे हुए थे। जी। भाई तू आराम आराम से खेल, 8 रन की एवरेज है, आगे जाके 10 की हो जाएगी 5-6 ओवर में, फिर मारना। लेकिन जो लाइन लगी है, शकील भाई सिर्फ 2 ओवर रुकना था, वो जैम्पा जो था उसके 2 ओवर्स बाकी थे सिर्फ। बस। वो उस आखिरी के 2 ओवर्स में उसको मारने गए, उसके बाद फास्ट बॉलर लग रहे थे, आप आराम से खेल तारा लेते। रंपा जंपा जो है ना वो हाँ, वो काम दिखा दिया। रंपा जंपा कर दिया। चलें जी, ये ऐसी मज़े मज़े की बातें चलती रहेंगी और आगे जाके हमने बहुत सारे गेम्स भी खेलने हैं। ब्रेक और पे जा रहे हो? जो है हम जो है टैरो कार्ड के जरिए जो है और बहुत सी जो है क्या प्रेडिक्शंस होने वाली हैं वो भी मालूम करेंगे। टॉस सबसे- का, कौन टॉस जीतेगा? का और जो है जीतेगी कौन सी टीम। कौन मिलते अच्छा हैं छोटी खेलेगा? ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। थैंक यू।
वेलकम व्यूअर्स। और ब्रेक से पहले बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही थी और अब जो है हमारा अब आपको मैं जो है अपने नए गेस्ट से मिलवाने जा रहा हूँ। नई गेस्ट जो है हमारी मैंने पिछले एपिसोड के अंदर जिक्र किया था कि हमें हमारी वुमेंस जो क्रिकेट टीम है उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। इवन जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं हमारे घर में भी, जैसे मैंने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर मुझे कहेगी मैं कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहती हूँ, क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, तो मैं उसको खिलाऊंगा और हम सबको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह की एक इमर्जिंग प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया 2019 यानी कि 2019 में जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया और इन्होंने जो है अंडर 19 की कैप्टन रह चुकी हैं, जो अभी 2023 के अंदर जो है इसकी कैप्टन रह चुकी है। मैं बड़ा खुश हूँ और पीटीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इनको बुलाया और इन चीज़ों से जो है एप्रिसिएशन मिलती है हम लोगों को, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को कि हमें अपनी जो वुमेंस को, जो हमारी जो इर्द गिर्द हमारी बहनें हैं, हमारी जो है बेटियां हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ सईदा अरूब शाह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई। और मैं ये इनकी बात करने से पहले थोड़ा सा इनका एक पैकेज दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम किससे बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वो पैकेज जो है पीछे आप प्ले कर दीजिए। पैचिक समझ लीजिए ना, पैचिक। मैजिक है सर, ये मैजिक है, मैजिक भी नहीं। So hard against the sky. Rectifying her mistake early on. She wasn't going to have it easy. It wasn't easy. It was traveling away from her. Oh, goodness me. I think we can take out best catch of the under-19 tournament. That would be best catch in any international tournament. क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही कमाल। अब आप देखें, अब आप ये कैच देखें और एक आप वो कैचेस देखें वो कैचेस देखें, कितना डिफरेंस है। तो अरूब जी आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पाकिस्तान के लिए यार इस रिप्रेजेंट कैच करने के के बाद का पूछो, कैसा लगा था पकड़ने के बाद? तुम्हें उम्मीद थी मैं पकड़ लूंगी? सबसे पहले तो कैच बहुत ऊपर चले गया था, 2 मिनट के लिए, तो वो 2 सेकंड के लिए गायब हो गया था। फिर मैंने सोचा कि टीम के लिए कुछ करना है और मैं हमेशा से ना ऐसी फील्डर रही हूँ जिस पे सब बहुत रिलाई करते हैं। अच्छा। और सब ये कहते हैं कि अरूब तुम बेस्ट फील्डर हो हमारी। तुम एंडी वो कौन है? जॉन्टी रोड्स। एंडी रोड्स, जॉन्टी रोड्स। हाँ जी, वो वाला लग रहा था मुझे काम। वही उसी टाइप का था। तो फिर बस मैंने जब किया, तो जब आप ट्राई करते हो तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प कर देता है। शोएब भाई आप क्या कहते हैं, ये कैच आपने देखा, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लग रहा था, लेकिन मिस जज हो गया था इसलिए कि थोड़ा सा वॉक करके पीछे ये गई हैं, लेकिन फिर आखिर में वो दोनों हाथों में नहीं आया। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा बियॉन्ड था, तो फिर नेचुरली एक हाथ की रीच 2 हाथ से ज़्यादा होती, तो वो टाइमिंग इस तरह जैसे यूं करके यूं गई है, तो बड़ा अच्छा फर्म ग्रिप एक हाथ वाला कैच था। शोएब भाई कॉन्फिडेंस इसके अंदर फील्डिंग में ये होता है कि आपका सबसे पहले चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस आपको फुली अपने ऊपर होना चाहिए और हर बॉल एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि ये मेरे पास आएगी, तो देन ओनली यू आर ऑन योर टोज। ज़रा से आप हील के ऊपर आए या इधर आए तो आप हाफ अ फुट और कपल ऑफ फीट आप पीछे रह जाते हैं। और आप कभी डाइविंग पोजीशन में इफ़ यू स्टार्ट विद द रॉन्ग फुट फर्स्ट, अगर आपने स्टार्ट गलत पैर से पहले शकील भाई अगर ले लिया तो आप वहाँ भी आप डाइविंग पोजीशन में नहीं आएंगे। गलत कदम नहीं उठाना, वो इसी मिसाल बनी। हाँ सर, एक और चीज भी तो होती है बड़ा भाई, ये ट्रिकी होता है भाई जरूरी होता है कि जब ये कैच निकलता है तो कभी कभी आपका सीधा एंगल बना होता है पर हवा भी तो उसको कहीं और ले जाती है, तो आप जज कर रहे थे दोनों हाथ का। जैसे मुझे लगा ये कैच ये था, उसके बाद जो है हवा तो आपको करीब आते थे पीछे ले आती है, तो मजबूरन फिर ये इस तरह की डाइविंग लगती है। बॉल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि स्प्लिट सेकंड के लिए भी एक तो कंसंट्रेशन वो नहीं होनी चाहिए डिस्ट्रैक्ट, और फर्मली आपको ग्लूड ऑन होना चाहिए और आपको गिव इन, जैसे अगर नॉर्मल कैच की बात कर रहा हूँ इस वाले कैच के लिए, तो उसमें आप जैसे ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर से फिर आपको आईज ऑन द बॉल हाथ तक में भाई यूं पकड़ते हैं ना अब तो। नहीं डिपेंड करता है शकील भाई, अगर बाउंड्रीज पे ज्यादातर ये एंगल आता है। वो कहता मेरे तरफ ना भाई, मेरी तरफ ना। चले ऑन दैट नोट
हम जो है अरूप पे आते हैं। अरूप, आपकी ये जो जर्नी रही है, जर्नी के अंदर जो है आपको कोई ऐसा ख़ास मैच जिसके अंदर जो है आपको मतलब दिल से खुशी होती है ना, कभी कभी इंसान परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, तो कोई ऐसा मैच है? जी, अंडर 19 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की मैंने, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। और मेरा आप बैट्समैन बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं। मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, राइट आर्म लेग स्पिनर और राइट हैंड बैटर। आपकी तो हमें ज़रूरत है भाई, हमारी टीम को इनकी ज़रूरत है। शादाब, यू हैव अ कंपटीशन हियर। लेकिन मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस टीम की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसी ही हमारे प्लेयर्स की ज़रूरत है। लेकिन पर्सनली शादाब जो है मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्डिंग है और फिर उसके बाद वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। और लेग स्पिनर्स का ये है कि लेग स्पिन डिफ़िकल्ट होती है, तो उसमें होता है कि आप फॉर्म से आउट हो जाते हो कभी कभी, बट ये होता है कि आपको वापस आना पड़ता है, तो ये है। बाकी मैं शादाब को बहुत अच्छा, चलें अब एक बात बताइए, आपकी जर्नी भी बताइए मुझे, आपका एक्सपीरियंस, आपका कोई ऐसा मैच जो आपको जो है याद जब भी करती है तो वो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? मेरे काफ़ी ऐसे मैच गुजरे हैं। जब मैंने अपना फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था, उसमें मैंने शुरू के 2 मैचेस नहीं खेले थे, फिर जब मैंने खेला तो मैंने डायरेक्ट 5 आउट किए थे। अरे वाह, तो मेरा काफ़ी ये बहुत अच्छे मैचेस रहे हैं, और बैटिंग के हवाले से भी, बॉलिंग के हवाले से भी। बाकी ये कोशिश हमेशा यही होती है। हाई बाकी स्कोर क्या है? एक इंग्लैंड का जो मैच था ना, वो मैंने जब डेब्यू किया था 2019 में इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो मैंने उनको खेलने नहीं दिया था। तो इंग्लैंड की टीम जो है वो वुमेंस क्रिकेट में बहुत अच्छी मानी जाती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उसको मैंने उनको खेलने नहीं दिया। तो उनके इवन कोचेस ने मुझे कहा वेल बोल्ड, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो जी। तो मुझे अच्छा, एक बात तो बताइए, ये बड़ा अहम सवाल है, आपकी ये जो जर्नी रही है, जो आपने शुरू में जब आपने जोनल भी खेला होगा, ग्राउंड में जाके पहली बार घर पे फरमाइश की होगी कि मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, तो आपकी फैमिली में किसने सपोर्ट किया और क्या रिएक्शन थे आपकी फैमिली के? पहले तो मैं जब बनना चाहती थी तो मैं पायलट बनना चाहती थी वैसे, क्योंकि क्रिकेट मुझे बहुत पसंद थी, बट ये था मुझे पापा बोलते थे कि अभी भी टाइम है, तुम क्रिकेटर बन सकती हो। बट उस टाइम मुझे कुछ खास पता नहीं था कि वुमेंस क्रिकेट होती है या। फिर जब पाकिस्तान टीम ने एक दफ़ा इंडिया को हराया था आईसीसी के मैच में, वर्ल्ड कप में ना, तो फिर उसके बाद मुझे पता लगा नहीं, पाकिस्तान की कोई टीम है और उन्होंने इंडिया को हरा दिया, तो मेरे लिए वो काफ़ी इंस्पायरिंग था। फिर मैंने पापा को बोला, पापा नहीं, क्रिकेट ही खेलनी है। वो भी वर्ल्ड कप में हरवाया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसको पायलट बनना था, तो काम एक ही कर रही, पायलट वाला ही, यहाँ विकेट उड़ा रही है, वहाँ जहाज उड़ाना था। भाई, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी इतनी एफर्ट्स के लिए, क्योंकि ये बहुत जो है मुश्किल काम होता है क्रिकेट के अंदर। भाई हम भी अगर अक्सर बॉल, मैं विकेट कीपर हूँ, हम भी जब बॉल कभी तेज़ बॉलर आ जाता है ना, तो हाथ डालते हुए डर लगता है कि बॉल पे हाथ डालो, लेकिन ग्लव्स पहने होते, लेकिन फील्डर्स के लिए तो और मुश्किल होता है। पे हाथ डालना बुरी बात है सर। सर मैं बॉल की बात कर रहा हूँ। चलें जी, चलते हैं। थोड़े से हमारे पास रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, हम बात करेंगे, सवालात करेंगे। अयाज सम्मो से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, हम जो है पहले हम रूल्स बता दें कि आपको जो है फौरन जवाबात देने हैं, सोचना नहीं है इतना टाइम, जो है मैच शुरू हो जाएगा अगर आपने ज़्यादा टाइम ले लिया सोचने के लिए। एंकरिंग कर चुका, उसको पता है ये बात होगा। ये बात तो है। अच्छा भाई, हमारा फर्ज तो है ना बताने के, हम तो ये अपनी बताएंगे ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। पैसे हलाल करो, चलो। अच्छा, कोई भी 3 पाकिस्तानी लेजेंडरी बैट्समैन। वनीफ मोहम्मद साहब, हाँ हाँ, मियादाद साहब एंड सईद अनवर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। सईद अनवर साहब। मैंने कहा शायद अजमल कह रहा था, अनवर बैट्समैन नहीं। सईद भाई। अच्छा, कोई 3 ऐसी सब्जी जो जमीन के अंदर जो है होती है? अदरक, आलू, मूली, गाजर। सब्जी नहीं है अदरक, ये सब्जी, हाँ? मुझे लगता है सब्जी नहीं है, तो विटामिन है। नहीं सब्जी नहीं, उसको सब्जी नहीं कह सकते। फिर क्या? अरवी कर दो, चल अरवी कर दे, शकरकंदी कर दे, आलू कर दे। वो तो मसाले के तौर पे इस्तेमाल होता है। शोएब भाई क्या है? प्रॉम्प्टली पूरे सारे सही जवाब दे रहे हैं, अच्छा। क्रिकेट से लेके सब्जियों तक। अब नेक्स्ट सवाल करो शाबाश। चक्कर ये है कि भाई के रैपिड फायर में इतनी प्रैक्टिस है, ये दो जो होस्टिंग कर रहे हैं 2 शो, तो उसके अंदर रैपिड फायर ऐसे करते तो उसको प्रैक्टिस हुई है। कोई 3 लफ्ज जो आप जो है और अच्छा शकील भाई के लिए बोलेंगे, जो बोलना चाहेंगे इनकी तारीफ में। कमाल, वर्सेटाइल, हाजिर दिमाग। हाय हाय हाय, क्या बात है। कमाल आखिरी की वाला हालत जवाब, कमाल तो खैर कमाल सब चलेगा दुनिया से, और हाजिर दिमाग वाली बात ठीक है। नहीं माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है। वर्सेटाइल भी है शकील भाई। हाँ, स्टाइल तो मेरा बहुत ज़्यादा। तो ये वाला स्टाइल नहीं करना था बस। अच्छा चले, एक सवाल और। 3 केपीके के शहरों के नाम बता दीजिए। 3 केपीके के शहरों के नाम। जल्दी अच्छा बताए ना, टाइम हो रहा है। भाई, पेशावर, स्वात, मानसरा, रुक जा भाई, हो गए।
अच्छा 3 पाकिस्तानी हरा बॉलर्स। नहीं सकते। यही तो अब मैं शायद लगा सकता अच्छा, हरा नहीं सकते। 3 पुरानी एक्ट्रेस के नाम बताओ जो 70 के दशक भाई में मेरी हो। पैदाइश नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं मेरी अच्छा, हरा चलिए। दिया आपको, मैंने झूठा करना था। देखिए ये बहुत अहम सवाल है, ये जनरल नॉलेज का है। तो सर मैं नीलो शबनम और उनके नाम ले सकता हूँ। देखिए हाँ, सही है। अयाज, हाँ 70 के दशक में थे वो। मैं आपसे एक अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजरीन आप लोग भी प्लीज इसको जरूर सुनिएगा और इसका जवाब जानने के लिए बहुत अहम जवाब है, आपके लिए शायद लाइफ में काम आए। ये सवाल है कि मैं हूँ शाहिद अफरीदी के हीरो कौन थे? हुमायूं सही। आपका गलत जवाब, इसके पॉइंट काटो। पॉइंट काट दो। नहीं, उसने सही जवाब दिया। अच्छा उसने जवाब सही दिया है, क्योंकि शायद आप नहीं उसकी तस्वीर ही नहीं आई थी पोस्टर में। तो आप चलिए कैसे यार मान कोई बात नहीं। नुमान हर हबीब, दफा- हमारा दोस्त मैं नुमान हबीब था। हर दफा एहतजाज रिकॉर्ड कराता है उसके बिहाफ पे। यार नहीं यार, हुमायूं भाई का मेरे लिए बड़ा हमारा हुआ है कि भी मुझे भाई इतनी है, बड़ी छोटा फिल्म के अंदर दोस्त लिया। भाई है, दोस्त है, नहीं सब है। नुमान भाई हीरो थे उसके। थैंक यू सो मच। आप लोग याद रखिएगा और आगे भी बताइएगा, पर्चियों में लिख के 10 जगह बांटना है, ठीक हाँ है? ये हो मैंने सकता है बांटे थे, कि लोगों ने पैसे मांग लिए मुझसे। आगे जाके ये माशरतुल्लुम में ये सवाल आया। अच्छा 3 इंटरनेशनल स्टेडियम्स के नाम बता दीजिए कोई भी। चिदम्बरम, चिदम्बरम। एडन गार्डन, लॉर्ड्स। ओह दैट्स गुड। अंग्रेज बच्चा है भाई, पाकिस्तानियों को तो मैं ग्राउंड में ओवल भी नाम कह नहीं रहे थे, लेता। MCC भी कह रहे थे, लेकिन नेशनल स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम। इंटरनेशनल ना, मैंने कहा पाकिस्तान से बाहर निकलो। आखिर में नाम ले लिया ना। हाँ। हेड ऑफिस हेड ऑफिस तो लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के बगैर अच्छा टिकट नहीं है भाई। 3 पाकिस्तानी नई एक्ट्रेसेस के नाम। बिल्कुल तो नहीं आई हाँ हुई है। मतलब सब थोड़ी याद बहुत हो। चलेगा। हिना अल्ताफ, इकरा अजीज, ज़ारा नूर अब्बास। 30 बता सकता है 30। नहीं अब नहीं, अब तो सुधर गया। अच्छा आप 3 एक्ट्रेसेस के नाम बताएं जिनके साथ अभी आपने हाल में काम किया। 3 एक्ट्रेस जिनके हाल में काम किया है, मिनाल के साथ काम किया है, सुम्बुल के साथ काम किया है, रहमानी के साथ काम किया अरे वाह भाई, सब चीजें आती हैं इनको तो। ये घर से जो है ये मुझे लग रहा है प्रचार लीक हो गया था इनके पास। है। अपनी जिंदगी के बारे में नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा भाई। अच्छा ये क्या सवाल है जिनके साथ काम किया उसको याद अरे नहीं वैसे सवाल कर रहा हूँ, ये इसका थोड़ी था, ये तो ऐसे सवाल मैंने पूछा। अच्छा जो है मैं बात कर रहा हूँ कि 3 इंटरनेशनल क्रिकेट कैप्टन्स के नाम बताइए। स्टीवन स्मिथ रह चुके हैं जो अभी सर्विंग है। दोनों बोल सकते कोई मसला स्टीवन स्मिथ रहा है आपका, सचिन रहा है आपका, एंड जयसूर्या। नहीं। ठीक है। हदीका कियानी जी के कोई 3 मशहूर गाने। बुहे बारियां, दुपट्टा एंड फंसा। कौन सा? हाँ फंस गया। 5 सेकंड है आपके पास। नहीं, 4 हो गए, एक मिनट, बुहे 3 हो बारियां, गए, दुपट्टा 2 हो गए, and- खत्म हो गया, हार गए। ये 2 याद है मुझे, तीसरा गाना मुझे याद है। भाई ये 2 ही हैं। ये 2 ही है ना। यार वेरी गुड। नहीं तीसरा भी होगा, बहुत सारे तीसरा गाने हाँ हैं। होंगे वो उनके फोक। बहुत सारे हैं, हमें याद नहीं है, माफी चाहते हैं। अतीका कब है अकीका? भाई उन्होंने एक वर्ल्ड कप के लिए भी गाना गा चुकी है। वो जीतेगा भाई जीतेगा, वो तो नहीं। नहीं, अच्छा सॉरी, वो तो चाहत अली खान है। हमारी इंतहाई शौक। अच्छा बात करते हैं अब आपका जो है, आपके टोटल जो है 10 ऑफ 9 आपके जो है रिजल्ट 9.5 दे रहे हैं। 9 आपको जो है पॉइंट्स मिले हैं। आप एक गलत बताया था, मैं हूँ शाहिद अफरीदी वाला। अच्छा नहीं, आपने फिल्म का भी नहीं बताया था, 2 गलत है आपके। नहीं 2 फिल्म गलत कौन है। सा? नहीं, फिल्म का 8 क्या? आउट ऑफ 10 है आपके। कौन सा फिल्म का वो नहीं बता दिया पूरा, वो जो मैंने सवाल किया था जी वो जी तो वही। 70s की वो एक्ट्रेस उसका बताने लगा था। यार वो लेकिन छोड़ एक देते। बात देखिए, चलो, दो चलो, दो चलो, दो जवाब चलो, गलत। भाई, इसका- 2 जवाब गलत है। सख्ती करने दो, अदरवाइज से इसने जीतने ही जीतना है। इसका इतना शो है। खतरनाक इसका दिमाग अतीका है। वाला भी जवाब गलत हुआ है। एक 2 हाँ जी, गाने तो कह बताए रहे हैं 2 जो है हम जो है इसको माइनस कर रहे हैं। 90 ठीक है। आउट ऑफ 10 सही है। सही भाई, आपका शो है, आप कुछ भी ना दे मुझे। नहीं इसके ऊपर जो है इनाम भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें इनाम मैं है, अगली तुम्हारा अपना अपनी चेक। शकील भाई अपनी अगली गेस्ट की तरफ आ रहा हूँ, सईदा अरूप शाह। इस पे जो है गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आपसे सवालात की तरफ। कोई भी 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। आजकल तो वैसे सभी यूज़ करते हैं, नसीम, शाहीन और बाबर भी। आप उन्हें फॉलो करती हैं? जी है ना, क्योंकि वो जो है Best players हैं उनसे पाकिस्तान सीखने के। को बहुत मिलेगा। बिल्कुल और वो अपनी अपडेट्स भी डालते हैं। अच्छा इनके पेजेस वगैरह पे कभी ये आता है कि मैंने जो है आज ऐसी बॉल ग्रिप पकड़ के बॉल की, कुछ ऐसी बात करते हैं या नहीं करते? अपनी कोई वो तो नहीं बताएगा, मिस्ट्री। बाकी है कि उनके फैन पेजेस बहुत हैं, तो उससे ही आप देख सकते हो कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ शोएब भाई, ये जो बीच में कोविड का सीजन आया वो आया था, वक्त आया, सीजन तो नहीं बोलूंगा। अच्छा जब उस दौरान जो है मैंने घर पे बैठा हूँ, मुझे काफी महीने हो गए, कुछ काम न काज, घर से निकलो तो मोबाइल आ जाती थी भाई, किधर काम नहीं था, किसी को कोई काम नहीं था। शकील भाई अब हमें जो है प्रॉब्लम हो जाती थी कि पुलिस आ जाती थी, कहाँ जा रहे हो। तो मैंने घर पे सोचा कि यार मैं तो अपनी ज़िंदगी के ये वक्त ज़ाया कर रहा हूँ ना, मगर मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि ये वक्त मैंने क्या किया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा।
तो मैंने सोचा कि अपना और अब मैं कुछ ऐसी चीज़ शुरू करता हूँ जिससे शायद मेरी और सामने वाले की जो नॉलेज है वो आगे तक पहुँच सके। तो मैंने जो है ना अपने जो सेलिब्रिटीज़ दोस्त थे, क्रिकेटर्स थे, बहुत सारे इंडिया में भी थे, पाकिस्तान में भी थे, तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि हम जो है लाइव जाते हैं और आपसे मैं टेक्निकल बातें करूँगा। टेक्निकल बातें जिस तरह मैंने मोहम्मद आमिर थे, उसके अलावा जो है बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स थे, इंडियन एक्टर्स थे, उन लोगों से मैंने बातें की। जो है उन्होंने भी टेक्निक्स बताई कि हम कैसे बोल करते हैं, बैट कैसा होना चाहिए। एक्टर्स ने बताया कि जैसे फैसल कुरैशी थे, जान असलम थे, जुनैद खान थे, उन्होंने ये बताया कि हम लोग कैसे एक्ट करते हैं, क्या फील करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मैंने वो वीडियोस में निकाली थी। बस मेरा ये था कि मैंने जो है उसको सेव नहीं किया, बस लाइव जाता था और लोगों तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बात ये है ये कि सवाल मैंने आपसे किया था। कोरोना के अंदर जो है ना लोगों की खुद अपने आप से बहुत ज़्यादा मुलाकात हुई है। कोरोना ऐसा था, कोरोना में 1-2 वाकई बड़े मज़े के हुए। मेरा एक दोस्त जा रहा था, डाकू आ गया, उसने गन रखा, उसने वहीं खांस दिया और गन छोड़ के भाग गया। कि यार ये तो बीमारी वाला मसला है। कोरोना पता है अल्लाह ताला का पता नहीं दुनिया में बंदे का भेजा हुआ था किसका, लेकिन ये अल्लाह ने बताया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मैं एक छोटी सी बीमारी भेज रहा हूँ जो अनदेखी, यार अनदेखा दुश्मन बहुत खतरनाक होता है, तो ये वो दुश्मन था। सही कहा। तो अल्लाह ने रिवर्स गियर लगाया ना, जो कहते थे 50 साल हम आगे, हम 100 साल आगे, अल्लाह ने बोला सबको इकट्ठे ही ला के खड़ा कर दो। अच्छा, लंबे ब्रेक के बाद वापस जो है रैपिड फायर की तरफ आ रहे हैं। 3 मुल्क जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। इंडिया, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। ग्रेट, सही आंसर। 3 ऐसे गाने जिनमें चांद का जिक्र होता है। मेरी तरफ कम देखिएगा। अच्छा, ये तो गिरन है। आपकी लाइफ लाइन है शकील भैया, आप चाहे तो इनसे वो जो है चांद मशवरा ले छुपा, सकती हैं। कल शब देखा तुमको, चांद झरोके में। तीसरा चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। आहा, क्या बात है, हो गया क्या तीन। बात है। 3 ऐसे फल जो रेड कलर के होते हैं। बीटरूट, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रेप्स। टमाटर। हाँ सही है, ग्रेप्स भी रेड होते हैं। टमाटर फल नहीं है। अच्छा फल में डाल देते भी तो होता हैं, है, अनार है। लाल। ओह यस, हाँ। 3 ऐसे मुल्क जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट नहीं खेलते। इंटरनेशनल लेवल। नहीं, क्रिकेट उनकी टीम ही नहीं है। अमेरिका, मंगोलिया, चाइना अमेरिका। एंड अमेरिका अमेरिका। की है भाई, क्या नहीं, हो गया? अमेरिका की टीम। अच्छा, अब हो अमेरिका गई? की टीम है। हो गई अमेरिका की। हाँ, मंगोलिया शकील भाई की भी है। लेकिन हम बात मंगोलिया करें की भी है। इंटरनेशनल मैचेस खेली अगले है। साल अमेरिका। इंटरनेशनल मैच नहीं खेला ना अमेरिका ने। नहीं क्वालिफायर क्वालिफाइंग में तो qualifiers तो आते खेले- हैं ना, खेली तो नहीं है ना। आईसीसी के आईसीसी के अंदर तो है ना। पैनल अच्छा, अम्ब्रेला ठीक है, के तो क्या पैनल दो तो है। मोजाम्बिक, ने उसने बता दिए उसने टीम जो मलेशिया है। भी है एक टीम। मलेशिया है, सिंगापुर है। अच्छा, एक बट मुश्किल लेकिन वो सवाल। इंटरनेशनल उसमें नहीं खेलती ना वर्ल्ड ICC कप। के अंदर ये तो आ क्रिकेट सिंगापुर इतना- भी है हाँ, भाई, कोई नहीं है, चलो सब खेलते हैं। अब आगे बहुत सारी टीम्स आ गई हैं। जब पापुआ न्यू गिनी की टीम आ गई तो फिर सबकी आ गई। तुम ये कह दो लांडी, मली, उनकी तो बहुत सऊदाबाद। अच्छी टीम्स हैं शकील भाई, खतरनाक टीम्स हैं उनकी। अब बताओ ये सवाल ही बदल दे यार। अच्छा रूबा, एक चीज़ बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप जब स्पोर्ट्स इतना खेलती हैं तो आपके पास टाइम बहुत मुश्किल से घर पे मिलता होगा। 3 कोई मसालों के नाम बता दीजिए। बहुत गरम मसाला, हल्दी और ठंडा मसाला। ठंडा मसाला। हाँ लाल मिर्च। खाना पकाने का शौक है? नहीं, खाने का शौक है। खाने अच्छा, कहाँ एक और लगता चीज़। कहाँ मेरी बेटा, तुमको लगा ही नहीं खाना। अच्छा, आखिरी सवाल ताकि हम जो है इस जो है सेगमेंट को ख़त्म करें। 3 चीज़ें जो क्रिकेट के मैच में बहुत ज़रूरी होती हैं। बॉल, बैट और हेलमेट। विकेट। हेलमेट ज़रूरी थोड़ी कि हर बंदा पहनता हो। नहीं ना, लेकिन ये कि हेलमेट अब जरूरी है, है। चल ठीक है, कोई लग जाए नहीं, तो- कोई नहीं, चले जी। ये सबसे ज्यादा आपका जरूरत सही- हेलमेट ही है, क्रिकेटर मर चुके हैं। भाई ये सही जवाब है। बगैर अब हेलमेट के रिजल्ट की बैटिंग तरफ कर सकते चलते हैं। रिजल्ट की तरफ चलते हैं। इस पे आप भाई लोगों वो को याद मेरी होगा winner कि- है। वो मेरी याद winner होगा है। कि आप लोगों को गिफ्ट मैंने कहा था, गिफ्ट मिलेगा। टाई हो गया, है टाई ना? हो गया। तो ये आपको मैं बताता चलूं अयाज, ये मैच टाई हो गया। तो आप लोगों के लिए ये देखें, ये एक कप आपका हुआ, Thank you. गेम उठा देगा। और ये कप देखें, मैंने कप दिए हैं आपको। Thank ऐसा नहीं कि लोग कहेंगे हाँ, बताएंगे कि ये कप दिए ये हैं। कप या इसलिए आपको दे रहा कप कि मिला है। हमारी टीम वो यही देखो कप- भाई। हमारी ओ भाई, लाइए मुझे वापस अरे दे ये दीजिए। कप इसलिए दे रहा, हमारी टीम शायद ऐसे ही कप ले आए। हाँ यार, आखिर में इसी कप से दिल बहलाएंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त जवाबात दिए। अच्छा, अब चलते हैं उनसा की तरफ के प्रेडिक्शंस लेते हैं उनसे कि आज का टॉस जो बाहर है निकाल लिया? कौन सी टीम जीतेगी।
ठीक है जी कार्ड आपको मैं कार्ड बताता वो हूँ है। कि मेरे ख्याल पहले बैटिंग टेबल दो भाई इसको यार टेबल तो रखे इसका अरे रोज का- अगेन इसका रोज मैं का हाजिर रोना- हूँ इसका मैं रोज का हाजिर रोना हूँ है। हाँ देखिए रोना कोई रोना बात नहीं खत्म तुम होता शुरू से दुकान क्यों लगा के बैठती हो? नहीं दुकान अभी खोली नहीं है देखिए चलो, शकील भाई शटर उठाओ। सेट को प्यारा भी रखना पड़ता है कोई बात नहीं रख लेंगे वापस रख देंगे हाँ अब तो पैसे कमा रही हो, ताशी नया ले लो। नहीं ये नया है, ये मैंने बाहर से मंगवाया, आपको पता है ये हाँ, कहाँ से आया है? टीवी के बाहर से। नहीं ये स्वीडन से आई है, स्वीडन खुद चल के आई है या स्वीडन से मंगवाए हैं। मेरे आपने मेरे फोकस मेरे मेरे हिसाब से मैं बता दूं टॉस कौन जीतेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ओके मेरी 7 सेंस कहती है। ये देखिए मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है शकील सिद्दीकी ने कहा है कि आज जो है मेरी दो सही हुई अफगानिस्तान ना? टॉस जीतेगा। दो सही हुई ना? हाँ जी बिल्कुल हुई है बिल्कुल हुई है। टॉस में तो 2 सही हुई ये थी। इसमें कोई शक नहीं है बड़ा इक्वल कार्ड्स आ रहे हैं दोनों के। मतलब एक सिक्का खड़ा हो जाएगा। नहीं मैं क्योंकि देखें मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं ना उसमें पाकिस्तान के लिए एक कार्ड जो है वो वीक है, तो अब जो अफगानिस्तान के तीनों जो कार्ड्स हैं वो मेजर कार्ड्स आए हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अफगानिस्तान टॉस जीतती हुई आज तुम सही हो। हाँ आज शकील भाई ने पहले जवाब दे दिया आप हंस गए वरना आप हमेशा चलो ऑपोजिट खत्म करते हैं बात को। मेरा पाकिस्तान चलो। लो भाई, पाकिस्तान ये क्या आखिर वक्त में आप पार्टी चेंज कर चेंज दें? कर ली इन्होंने। मैं बता मैं इसके ऑपोजिट जाना चाहता हूँ। शकील अच्छा। भाई ने डिसाइड किया हुआ है उनसे जो बोलेगी मैंने उल्टा ही जाना है उल्टा ही जाना है। मैं इसको हरा के दम तो दूंगा। मैच भी अब आपने जो है ना उल्टा बोलना है। मेरा अफगानिस्तान है अभी से। चलो अच्छा चलें अयाज के पास चलते हैं। अयाज आप किसी की प्रेडिक्शन निकालना चाहते हैं कुछ भी मैच के हवाले से आज के मैच के हवाले से आज के मैच आज के मैच के हवाले से। यार बाबर का थोड़ा सा ड्यू है, मैं चाहूंगा बाबर को कुछ बता दें। चल बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ओके सही है। वो एज ऐसे अ ही जैसे आ रही है। बैट्समैन एज अ बैट्समैन। एज अ वैसे ही होगी जैसे आ रही है। चलें जी देखते हैं कि क्या आता है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हमें क्या पता कौन सा पेंट वो भी बता रही हैं मैं डिटेल के सबको साथ। बताऊंगी। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये मेडिकल मैं स्टोर से समझती मिलेगा हूँ। आपको। हाँ थोड़ा मैनेज कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त सी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ। बस आप समझ जाए बस कम बैलेंस अल्फाजों करने की में। कोशिश करेंगे कि वो जो है वो स्कोर बढ़ाएं, लेकिन मुझे कोई ज्यादा स्कोर नजर नहीं आ रहा। फिर भी आई आजम लव यू की बाबर। फिर भी यही तो चलें खराब जी। यहीं से खराबियां पैदा होती हैं। वही ना तुम जीतो हारो हमें तुमसे प्यार है, वही वाली बात नहीं है। हम जहरी तौर पे शकील तैयार हैं भाई हम तैयार हैं हमें प्रैक्टिस है हम बस ऐसे ही हैं भाई हम आज जो इसलिए स्कोर है करेगा ना वो पाकिस्तानी हैं। लड़का करेगा, क्या नाम है वो? अब्दुल्ला ओपनर- शफीक? हाँ अब्दुल्ला और वो दूसरा सऊद शकील? हाँ ये 2 करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोहम्मद अच्छा जी रिजवान। अब हम चलते हैं आज रिजवान का नहीं बोल रहा मैं। हम चलते हैं शाहीन आफरीदी जो लास्ट विकेट्स उन्होंने ली थी, उसके साथ साथ उनका एक इंटरव्यू आया है रिसेंटली, तो वो क्या कह रहे हैं देखते हैं स्क्रीन पर। Shaheen Shah Afridi, thanks for joining us, mate. I know your time's valuable. How are you feeling? I mean, it's been a bit of a tough trot for you coming into this tournament. I'm feeling very good. We had a very bad 2 games, but I think as a team we are ready to take this opportunity today, and I think our preparation was very good, and we're ready to win this game. You say you had a very bad few games, but I mean, personally, it was your second fifer. It could have been very different. I mean, your first 4 overs went for nothing really, and you had Davey Warner dropped. Yeah, it is. It's unfortunately we can't handle that things. You know, as happen in fielding, and you know, when you take good catches, you win the games. But unfortunately, that's not in our hand. But we can try our best, and we know that his for new ball is not really swing, is true wickets, but we can use our variation in the good line areas. So I think I just try my best to utilize my pace variation and everything. That's I think I take success. Well, when you look at your back end, you know, your 3 for at the back end of the innings was to get you to the 5 wickets. That was such an important part in the game, because Australia at that stage, round about the 37th over when you came back into bowl, Australia looked like they were rampaging to a huge total. How much of a difference is that going to make on a surface that's going to be quite sluggish here in Chennai? I think that time we also as a team, like the way they start, like we thought they can score 400, but the way like me and Haris come back in, and I think we just planned like let's just use variation, and you know that time the ball is really old, and if we take 1 wicket, 2 wicket here, and the new batsman not easy to play the same amount shots which Warner and they played.
I think we just plan like simply just use your variation and hit the best area. And I think Haris had a pace, and just I think we just try and we take that success. Well, I can see a horse running around the ground, and hopefully Pakistan can get back on it. Good luck, mate, for the day. Thank you. Thanks, Jess. शुएब साहब, आप क्या कहते हैं शाहीन आफरीदी के इस इंटरव्यू पर? कॉन्फिडेंट नेचुरली होना ही चाहिए, जैसे कि ही इज़ द मैन, पूरा पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान पूरा कंट्री इन्हीं के ऊपर लुक आफ्टर वो कर रहा है कि ये आपके एस बॉलर हैं और जो कि हैं, और फिर पीछे उन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव भी किया है कि जिस तरह ये शुरू में आके जिस तरह चैम्पियन ट्रॉफी में, खैर वो उस वक्त वो थे लेफ्ट आर्म आमिर थे, हाँ, लेकिन ये है कि बाद में भी इन्होंने भी आके जो शुरू में जो इंडिया के अगेंस्ट 2-2 आउट किए एक ओवर के अंदर, और फिर वहाँ 49 मैचेस में 95 विकेट्स ले चुके हैं। हाँ, तो हालांकि जो इनका कैलिबर है वो उस हिसाब से विकेट कम है, जी, वो इतना वो नहीं है, लेकिन ये देखें बॉलिंग भी साथ साथ चल रही है आप। जी हाँ, ये जो 5 विकेटें इन्होंने ली, तो ओवरऑल ये कि हाई होप्स इनसे इसलिए रहती हैं कि ये शुरू में ब्रेक थ्रू देते हैं तो पाकिस्तान टीम सामने वाली टीम को बैकफुट पे करती हुई नज़र आती है। अगर इनके हाथ से जो बॉल रिलीज हुई भी और विकेट ना मिले और थोड़े से रन्स भी पड़ जाएं उस वक्त, तो फिर पाकिस्तान को ट्रबल म्यूजिक फेस करने के लिए तैयारी कर लेनी पड़ती है। आपको पता है ये ऐसे बॉलर है जो कहा जाता है कि फर्स्ट ओवर के अंदर इन्होंने कई बार जो है विकेट ली है, इसकी वजह से सामने वाली टीम जो है एक आप कहते हैं ना वो पहली ओवर में विकेट्स निकल जाएं आपकी, तो हिल जाती है। कभी-कभी दो भी आउट किए। चैनल के ऊपर बॉल करते हैं, ही हैज द एबिलिटी टू मूव द बॉल प्रीटी वेल, स्पेशली जो बॉल अंदर आने वाला बॉल बड़ा शार्पली अंदर आता है, एंड येट ही इज बॉलिंग दोज यॉर्कर्स एट द सेम टाइम। तो बैट्समैन बैफल हो जाता है शुरू में, से कि हर दुनिया के बैट्समैन को आगे पहले सेट होना पड़ता है, और वो सेट हुआ नहीं आता किसी भी तरीके से। विव रिचर्ड्स हमारे अगेंस्ट वहाँ ट्रिनिडाड में एक टेस्ट मैच हो रहा था 88 सीरीज़ में, तो शुरू में आके बॉल ही ढूंढ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ऑर्डिनरी प्लेयर खेल रहा है। जी। लेकिन फिर वो स्ट्रगल करता रहा, लेकिन जो दुनिया के अच्छे प्लेयर होते हैं फिर उस टाइम को फाइट करते हैं, और फिर उसी मैच में उसने सेंचुरी भी की। देखें आप, ये देखिए। अच्छा, जमान खान गया खेलने? जमान रिजर्व्स में, फ्लैग रिजर्व्स में गया है वहाँ। तो इब्रार और ये जो है बैठा के उसको तो टेस्ट कर ले, हारिस आज करना चाहिए था, हारिस को बैठा के उसको। अच्छा, मैं जो है ना, नहीं, खेल नहीं सकते जब तक टीम से कोई इंजर्ड नहीं होगा, वो तब तक जमान। अरे झूठी मूठी हो जाए यार, फखर हुए तो है इंजर्ड। हाँ, फखर इंजर्ड तो है, फखर जमान इंजर्ड नहीं, इंटरव्यू में तो वही बोले उन्होंने। ऐसा हो गया। अच्छा, मुझे जो मैं 2 लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, अगर दोनों में से एक भी होता ना, नुमान अली और इब्रार, आई थिंक इनमें से एक हमारा स्पिनर होने चाहिए, तो जेन्युइन स्पिनर्स हैं। इब्रार का ये कि मिस्ट्री बॉलर है, और उसके ऊपर ज़्यादा दुनिया के बैट्समैनों ने अभी खेला हुआ नहीं, तो वो आपका ट्रम्प कार्ड बन सकता था। वो मेरा भी अंदाज़ा था कि यहीं से उसको लेके जाना चाहिए था, जिस तरह इमाद वसीम के लिए शकील भाई कभी वन ऑफ द फेवरेट्स में से वो थे, डिजर्व करते हैं। और मैं भी सोच रहा था कि वो ही इज़ अ बेटर ऑलराउंडर देन क्वाइट अ फ्यू इनसाइड द स्क्वाड जो हमारे हैं। शकील भाई, अगर आपको अभी पाकिस्तानी टीम में जो है भेजा जाए, तो आप किसकी जगह जो है जाएंगे? मैं सबको रिप्लेस कर सकता हूँ। सबको रिप्लेस कर देंगे? 1 से लेके 11 तक। मैंने तो यही कहना है भाई, यार बस हो गया, आज बुरा दिन था, लड़के अच्छे नहीं खेले, बस ये 2-3 बातें याद कर लेता है, किसी को भी रिप्लेस कर लेता। भाई ऐसी बहुत सारी बातें जो है हम लोग कहते रहते हैं, और बगैर सोचे कह देते हैं अक्सर औकात। अच्छा, मेरी बात को सब जानते हैं, मजाक है ये, मैं किसी को रिप्लेस क्या करूंगा यार, मेरे सारे लड़के अच्छे हैं माशाल्लाह, सब अच्छा खेलते हैं। टीम बहुत वो बैट पैच आया होता है ना, एक जमाने में कोहली पे भी आया हुआ था। बिल्कुल आया हुआ था, ठीक है ना, मेरे ख्याल में वो वही टाइम बाबर आजम का चल रहा है शायद, अल्लाह उसको उससे निकाले। अच्छा, ऐसा नहीं है, अभी चंद मैचेस में स्कोर नहीं किया। न्यूजीलैंड के कैप्टन जो है कौन थे, वो नहीं खेल रहे थे, वो हाँ जी इंजर्ड हो गए थे। नहीं खेल रहे ना, इंजर्ड हो गए, केन विलियमसन नहीं खेल रहे ना। एक आध मैच में बाबर भी बैठ जाते, कोई मसला नहीं था। नहीं बैठ उसको सकते, तो इंजरी में लगी ना, यार इंजरी करने में हल्का सा प्यास काटते हुए कर लेते इंजरी। बाय द वे, साउथ अफ्रीका के कैप्टन को बिठाया गया था लास्ट मैच में, बऊमा लास्ट मैच नहीं खेले थे। हाँ, फिर इंजरी करने के लिए 2 मिनट लगता है, हाँ लग गई खत्म। और हेनरिक उसकी जगह है, और उसने पूरा 84 मार दिए, जबरदस्त बैटिंग की। वो बच्ची भी कह रही, ठीक कह रहे हैं आप।
मतलब इंजरी के लिए वो बोल रही है, मतलब भाई आप players एक बात के लिए भी बताएं। सारे लिए उनके इसके लिए तो इज्जत के शकील भाई पूरी टीम को तो लग गई नहीं कह सकते ना, एक को करना ना, बाबर को कर लेना था। मेडिकल बोर्ड को कैसे बोलेंगे? वो हल्का सा सनी प्लास 15 रुपए का आता लगा लेता। व्यूअर्स बहुत मजे की बातें चल रही हैं, बहुत मजा क्या आ हम रहा दही बड़े है डाल के खिला और रहे हैं तुझे? हम मजे जो है इन बातों को कंटिन्यू करेंगे और कुछ ही देर में जो है टॉस भी होने जा रहा है और टॉस देखते हैं कौन जीतता है और आगे जो है 59 से जो है मैंने पहले अफगानिस्तान कहा था। प्रेडिक्शंस के पाकिस्तान जो है मैच जीतेगा या अफगानिस्तान जीतेगा, तो लेट्स सी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। थैंक यू। बैक व्यूअर्स, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है लंच ब्रेक शुरू कर दिया था। शकील भाई जो है हमारे पेटिस खाते हुए, पीटी भी हमारा बड़ा ख्याल रखता है, हमारे पेट का ख्याल रखता है, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखता है। और जब सामने क्योंकि चिकन पैटीज आ जाए तो कंट्रोल पीटी नहीं तो होता। ऐसे भी माँ है ना हमारी। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे वो दौर याद है कि इसकी जो मेन एंट्रेंस का गेट है उसके अंदर आने के लिए जो है कितने जतन करने पड़ते थे, कितनी सिफारिशें लगवानी पड़ती थी, क्योंकि हम तो बिल्कुल नए थे, ना और वो एक्टिंग पास आती थी, ना लेके कुछ हम आते थे। पास जब मिलता था ना उसको कोडिंग करा लेते थे। वो बड़ी अहमियत थी ना शकील भाई। अच्छा, वो मैं जब इंडस्ट्री में आया तो वो बिल्कुल एंड का दौर था, तो मैं एक आध बजे बचपन में कोई नहीं वो कुछ बच्चों के शो आते थे जिसमें बच्चे बैठते थे गेस्ट, तो वो जो है ना मैं उसमें आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे जो है ऐसे ही वालिदैन का शौक था कि यार किसी शो में चले जाए। तो एक दफ़ा सिफारिश लगवा के कि अब मुझे तो कोई जानता नहीं था और ना मुझे, मैं शाही इतना था, तो फिर वो आके मैं बैठा था, तो वो मुझे इसलिए वो चीज़ याद है। हम टीवी के अंदर आकर ना अपने आप को दिलीप कुमार लगने लगते थे तो कैंटीन में बैठे हुए आर्टिस्टों के साथ, ये बस इतनी खुशी होती थी कि यार हम पीटीवी के अंदर आ गए। शकील भाई एक बात बताएं, ये मैंने सुना है, मुझे इसको प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये कुछ ऐसा होता था कि यहाँ पर ऐसा माहौल होता था कि पाकिस्तान के सारे एक्टर्स वगैरह ऐसे कैंटीन के पे बैठे होते थे क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट की शूट चल रही होती थी, चार और चार वैसे- चल रहे होते थे सेट पे, मतलब है शूटिंग ड्रामे की चल रही होती थी, सेट लगे होते थे, तो मतलब है कि शकील से लेके महबूब आलम से लेके नासिर, सलीम नासिर से लेके जो ये वो लोग थे, उस टाइम ड्रामे अच्छे क्यों बनते थे उसकी एक वजह थी, 5 रिहर्सल होती थी। ओके। और आज ड्रामे अच्छे क्यों नहीं बनता, सॉरी टू से, कि मतलब इस सेट पे ही लिख रहे होते हैं। हमें उसी वक्त स्क्रिप्ट मिलता है, कहते कपड़े चेंज कर लेंगे, स्क्रिप्ट है, पढ़ लीजिए और आके परफॉर्म कर भाई दीजिए। प्रोड्यूसर के कमरे में कभी-कभी 5 दिन रिहर्सल होती थी, 6ठे दिन जाते थे शूट पे। तो भाई देखिए एक और चीज़ भी है ना शकील भाई, एक और चीज़ भी तो उस वक्त जो है आर्टिस्ट जो है अवेलेबल होता था आराम से। आजकल थोड़ा चैनल एक मुश्किल था हो ना, गया है। पीटीवी था, चैनल जाहिर है, एक था, और उस टाइम रात में जो 2 सीन कर लेता था, सुबह स्टार होता था वो। लेकिन ये तो बात है कि परफेक्शन बहुत ज़रूरी थी जो पहले थी, वो अब जरा पहले कम थी। है। देखिए वो बात feel चैनल नहीं ज़्यादा आ- होने की नहीं है, चैनल तो इंडिया में भी बहुत सारे हैं, लेकिन काम हो रहा है ना। नहीं, ये बात हमारा काम, हमारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। ड्रामे की हद तक बहुत ड्रामे के अच्छे आर्टिस्ट हैं, बात कर ड्रामे रहा की हूँ। हद तक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब ड्रामे वो आगे निकल गए हैं। देखिए शकील भाई एक और चीज़ है ना, उनके ड्रामे हमसे आगे फिल्म- निकल गए, बोलो, फिल्म सच डायरेक्टर बोलो। की है, कॉमेडी हमारी फिल्म अच्छी डायरेक्टर की है, है, डायरेक्टर कॉमेडी- जानता है, कॉमेडी में तो हम हमारी जीते हुए परफॉर्म हैं, करेंगे। सिर्फ कॉमेडी कॉमेडी में तो हमारी जीते हुए हैं, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि महंगाई ने हमारी ह्यूमर इतना अच्छा कर दिया, अब तो पब्लिक में है ह्यूमर है। अरूब आप क्या कहती हैं, जो है आप देखती हैं ड्रामे वगैरह, टाइम मिलता है या कभी इंटरेस्ट हुआ है? वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बट मैंने 2-3 ड्रामे मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो परिजात बहुत अच्छा था हाँ परिजात हूँ। जी, वो मैंने स्पेशली देखा था क्योंकि सबने बोला बहुत अच्छा है। बाकी तो कॉमेडी देखती है शो वगैरह? हाँ, कॉमेडी आपने ज़्यादा मेरा पसंद। ड्रामा देखा था बंटी आई लव यू? मैंने आपकी फिल्म वो वाली देखी थी, मैं अच्छा, हूँ शाहिद मैं हूँ अफरीदी, शाहिद अफरीदी। और मुझे बहुत पसंद आई थी, क्रिकेट के ऊपर थी इसलिए है। आयाज तुम टाइम मिलता है ड्रामा देखने का? नहीं यार, नहीं मिलता ना? सीरियल्स वगैरह नहीं देखा। अच्छा ऐसा नहीं है, वाकई अपने भी नहीं देखे, सही इंटरेस्ट बात भी है। नहीं हम होता अपना शायद, भी नहीं देख ये पाते, हमारा देख होता है ना, पाते, हम लोग देख इतनी पाते। शूट करके जाते हैं घर पे भी जाके ड्रामे ही देखें, हम कॉमेडी चीज़ें, मैं जब घर जाता हूँ ना तो मैं घर जाके कॉमेडी चीज़ें लगा लेता हूँ या मूवीज़ देखता हूँ। अच्छा, मुझसे कई लोग कहते हैं आप देखते हो, मैंने कहा मैं क्यों देखूं, मुझे पता है मैंने क्या किया है यार, मैं क्यों देखूं? आप मैं अपना कॉलम लिख के खुद पढ़ूं, सोचे अच्छा भाई मुझे पता मैंने क्या लिखा है।
हाँ, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि इस Improvement की गुंजाइश देखते हैं कितनी कि है। इसमें और क्या बेहतर हो ये तो सकता पता है। होना चाहिए ना कि छपा कैसा है। हाँ, पर क्या क्या बेहतरी हो सकती है, अब कहाँ से एडिट हुआ है, क्या हुआ, ये देख लेते हैं हम। अच्छा अयाज, आप जो है वैसे इतना बिजी आपका शेड्यूल है, उसके अंदर जो है जो वीकेंड आता है, फैमिली का डे होता है, उसमें भी क्रिकेट खेलते हैं आप शोबिस की तरफ से पाकिस्तान। देखें बहुत सारे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि क्रिकेट के लिए बड़े जनूनी हैं। वो जो है कहते हैं कि थके हुए होते हैं, सुबह शूट है, सुबह से गए हुए 7 बजे से शूट पे, और जो है पैकअप से पहले कह रहे होते हैं भाई जल्दी से छोड़ दो, मैच शुरू होने वाला है। वहाँ से आप भागते हुए जो है पहुँचते हैं मैच के अंदर, तो जो एक्टिवनेस क्या रहती है, इतना जुनून कैसे पैदा हुआ? तो क्रिकेट बगैर जुनून के आप खेल नहीं सकते। कोई भी स्पोर्ट्स हो, जब तक आपके अंदर वो उसका पैशन नहीं है ना, आप नहीं खेल सकते। स्पेशली क्रिकेट जितना डिमांडिंग है, आई गेस इस वक्त जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें सबसे लंबा अगर लॉन्ग डे वाला देखा जाए तो क्रिकेट ही बचा है। बाकी सारे 2-2 घंटे के स्पोर्ट्स हो गए। अब क्रिकेट भी वो शॉर्टर फॉर्मेट पे आ गए, लेकिन अगर वैसे आप देखें तो बचपन पूरा हमारा सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट फील्ड तो लोगों के ब्लड में है ना, मैंने बताया पहले याद नहीं है, रमजानों में जो है नाइट मैच, सर नाइट मैच होते थे, फिर सहरी के। अच्छा सहरी मैं से क्या शुरू करता होते था, मैं तो कहता हूँ सहरी हुई, सहरी की, नमाज पढ़ी और फौरन चले गए, टेप चढ़ाई सड़कों के क्रिकेट ऊपर। वाहिद गेम है जो गली गली में हो रही होती है। भाई स्कूल में नुमान एक सीन, अच्छा एक जिनको नहीं पता बता दें कि जिस स्कूल से शोएब सर ने पढ़ा है वहीं से मैंने पढ़ा, तो वो ना स्पोर्ट्स के लिए बड़ा वो था। तो हमारे स्कूल से एक वाहिद टेस्ट प्लेयर ये निकले थे, और हमें ना एग्जांपल दिए थे कि भाई शोएब मोहम्मद हमारे, तो हमें वो एग्जांपल, एक होता ना बेंच मार्क, हमारा शोएब सर थे। रमज़ानों में हमारे 1:30 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, रोज़े में होते थे, और हम समझ लें असर तक रोज़े में प्रैक्टिस करा करते थे गर्मी में। तो वो पैशन भी था कि भाई गर्मी है, कुछ है, दिन है, जो भी है आपने क्रिकेट में टेप ना बॉल धूप से तो देखता है हारिस आदमी, रऊफ ना भी सामने चोट आए हैं। देखता है। बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए अरूप जी कि मैं ये जानना चाहता था, मेरा पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग तो सड़क पे जाके निकल के खेलना शुरू हो जाते थे, तो आपने क्रिकेट जब शुरू किया तो आप कहाँ पर प्रैक्टिस करती थी? अब सबसे पहले तो मैं फ्लैट में खेलती थी लड़कों के साथ। ठीक है। तो हमेशा से मैं इस चीज़ में लकी रही हूँ कि मुझे जो आसपास के अपने लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव, एक तो मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब हर जगह लेकर जाना आना। वो पहले शुरू से जब खेलते होंगे डेफिनेटली। जी, खुद भी वो स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, और पाकिस्तान में तो जीन्स, सबकी जीन्स में ही स्पोर्ट्स है, मतलब क्योंकि सबको स्पोर्ट्स खेलने का, अभी लड़के छोटे जो बच्चे होते हैं अपने स्कूल छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेलते हैं, तो पाकिस्तान में तो क्रिकेट लवर्स बहुत हैं। मेरा छोटा बेटा है ना, वो कमरे में खेलने लगता है, खुदाई मैं बताऊँ क्या कर रहा है भाई तू। अच्छा हमने शीशे भी बहुत तोड़े हैं ना। मैंने भी बहुत तोड़े अपने फ्लैट्स पे, अपनी घर का मोहल्ले में। शॉट मारा जो है सीधा शीशा ठश। और गेंद हमें कई दफ़ा ऐसा होता था, कई खुन्नास बुड्ढे भी होते हैं ना मोहल्ले में, कि उनकी औलाद नहीं खेलती, सिर्फ उनको खेलने भी नहीं देता वो बुड्ढा। उनके घर गेंद चली जाए ना, वो देते नहीं है, फिर भाग जाओ यहाँ से, नहीं है यहाँ गेंद। हमारे साथ भी यही हुआ था। बुड्ढा भी यार जो पैशन की बात की रूप ने, तो इसलिए आपने बुड्ढा घर पे है वाला जो प्ले बनाया था। बुड्ढा घर पे ही रहता है ना, वही तंग करता है। यार मैं बता रहा हूँ हमारे बचपन में कभी कभार जैसे अब अब्बू ने मना कर दिया अयाज कि टॉस होने लगा है, मैं भी आपको ओके। ज्वाइन करता हूँ, प्लीज ये टॉस की तरफ चलते हैं। Before that, here's Babar Azam, who's captain of Pakistan. Hashmatullah Shahidi is captain of Afghanistan. And then Sir Richard Richardson is there and is overseeing things as the ICC match referee. He'll get the coin from the toss representative. Batting first. It's a head. You win, Baba. What are you going to do and why? We will bat first. Pitch look like very dry, so we will try 2 runs on the board. Okay. What is it that you have done to your side in terms of changes, if at all? Yes, we have a one change. Unfortunately, Nawaz have a fever, so Shadab come back. Shadab will come back. Is there anything you feel has been missing from your team? I think we click as a team and we try to give 100% in every match and try to step up in all 3 departments. So yeah, we're looking forward to the match. Okay, so what is it that you say in your team talks then to ensure that you can step up? We just talk each other and we just try to give us 100%, and I am asking you are the best and you give us 100%, believe on yourself. Final question. You've had a look here. What do you think of these conditions? I think they help spinners, and I saw a couple of matches in the second time they helped I think fast bowlers. So yeah, that's why we are batting first. Okay, all the best today. Yes, sir. Hashmat, what would you have liked to do?
Bismillahirrahmanirrahim. Honestly, we wanted to bat first, but right now, toss is not in your hand. You have to play good cricket. Okay, what is it you've done to your team? Have you made any changes? Yeah, we have one change. Instead of Fazal Haq Farooqi, Noor Ahmad is in. That's a lot of spinners. Is it a case of strategic and going to your strengths? You've played these guys before, you know them well, do you? Yes, we had recently we had series with them in Sri Lanka. So we decided to have more spin options, especially in this condition. It will be effective for us. Okay, what do you think is a chaseable score? 250 around like that. Okay. We will try to restrict them. Okay, all the best with that. Thank you. Thank you. So the story from the middle is that it is Pakistan who've won the toss and they've decided they will bat first. जी पाकिस्तान ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला लिया है और इस मामले में जो प्रेडिक्शन हमारे जो है सही की है वो है शकील भाई की। शकील भाई मुझे लग रहा है मैं एक और बात अयाज की भी मुझे लगता है कि शकील भाई अभी चंद दिनों में बोलने वाले हैं भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो, मैंने जो है उस सीट पे बैठना है, अब से मैं उस सीट पे बैठा करूंगा, मुझे कार्ड्स दो, मैं भी कार्ड्स निकाला करूंगा। ऐसे फील हो रहा है कि कार्ड्स में उठा के ना वो शकील भाई को दे। अच्छा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है ना, हम अब शोएब भाई बात कर रहे थे अफगानिस्तान के साथ क्राउड होगा आज। यस ये तो आप सोच लें कि पाकिस्तान के साथ इतना नहीं होंगे, पाकिस्तानी आवाम नहीं होगा, लेकिन 80-20 होगा। अच्छा एक और चीज़ भी, इंडियंस भी देखने आ रहे हैं मैचेस जो है सर। पाकिस्तान के और इंडिया सिर्फ दो टीम्स ऐसी हैं जिनके मैचेस सोल्ड आउट है। सिर्फ दो टीम ऐसी हैं कि जिनके मैचेस के टिकट सब बिक चुके हैं, बाकी किसी टीम के नहीं हुए हैं। पाकिस्तान और इंडिया। तो मैं बताता हूँ ना, अगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज हो ना तो दोनों मुल्कों को बड़ा फ़ायदा हो। अगर वो पाकिस्तान में आके खेले, हमारी टीम इंडिया आके खेले तो इससे बढ़ेगा। बिल्कुल शकील भाई 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं अफगानिस्तान, वो हमेशा से खिलाते हैं। और पाकिस्तान के पास देखा जाए तो ये ऑलराउंडर्स हैं, ज़्यादातर प्योर स्पिनर्स अगर मैं कहूँ तो नहीं है। एक उसामा है लेकिन वो भी पिटा है पिछले मैच में। लेकिन एक और चीज़ भी, सऊद शकील को अब तक यूज़ नहीं किया बाबर ने। सऊद एक बहुत अच्छा चलते हैं हम। अच्छा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सऊद शकील भी जो है अब नहीं किया ट्राई तो कुछ वजह होगी। डोमेस्टिक में अच्छी बॉलिंग करता है बाय द वे वो। अच्छा 3-4 लेकिन इंटरनेशनल मैच में शोएब भाई कोई किया उसने बॉलिंग की है? कुछ 1-2 ओवर शायद किए थे जो मुझे याद आ रहा है, लेकिन होता ये है कि जब नेट्स होते हैं उसके अंदर एक दिन पहले मैच से या 2 दिन पहले जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर किसी बॉलर को ट्राई आउट किया जाता है, जैसे मैं बहुत सी दफ़ा वार्म अप मैचेस में भी नहीं किया उन्होंने। मैं वो बता रहा हूँ कि आपको अगर वो लोग नहीं बुला रहे और आप समझते हैं कि आप यू आर गुड इनफ टू बॉल इन अ बिगर सिनारियो, बिगर इवेंट के ऊपर, तो आप जाके जो कंडक्ट कर रहा होता है उसको जाके बोलें कि मैं अभी बॉल कर सकता हूँ, बोले नहीं अभी नहीं, तो कहने मैं आपको थोड़ी देर के बाद मुझे दे दीजिएगा। फिर भूल जाए वो तो फिर आप जाके बोलें। दैट मीन्स यू आर ईगर एंड सीरियस अबाउट योर बॉलिंग। और उसमें क्या होता है कि मैं अपना बता रहा हूँ कि जब इस तरह होता था तो मैं बार बार कहता था तो मुझे बारी मिल जाती थी। उसके अंदर आप अच्छे बैट्समैन को 1-2 दफ़ा आउट करते हो, कैप्टन देख रहा हो या कैप्टन बैटिंग कर रहा हो, तो बस उस टाइम के ऊपर आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। शोएब भाई पिच रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। Chidambaram Stadium is a nice stadium. It's good also because in Chennai it's really hot and every now and again there's wind that comes through the stands there. In terms of comfort factor, it's going to help players a whole lot. Let's talk about boundaries and how big or small they are. 65, 66 square, so nothing in that. Longest hit is straight, which is 75 meters. So you want to get them trying to hit you straight if you're looking for protection as the bowler. A batter alongside me here in Aaron Finch, and he's looking at this surface, remembering India and Australia. What do you think of this? Pitch number 5, like you said, the same wicket used. This has the lowest and slowest, it is the lowest and slower out of all the surfaces here. You come to Chennai and you expect the wicket to spin and you expect it to be a little bit low. But if you have a look at that game back between Australia and India, the ball was coming just that little bit slower, and what that does as a batsman in particular, just doubts whether you can hit through the line. We know guys these days, they want to launch the ball into the stands, and with the boundary sizes the way they are here, you just don't feel like you've got the confidence to time the ball. And 0.6 of a metre doesn't sound like a huge amount, but it absolutely is. But this surface has not got a blade of grass on it, even less I think than that game between India and Australia. Okay, so an advantage to win the toss and bat? Absolutely win the toss and bat. There's been a lot of talk about Dew coming in, but
the reality is it's been setting in too late to make much of a difference in this tournament. Okay, spin, spin, spin. That's what we think. A window of opportunity bowling later for the faster bowlers. They might get wickets. Maybe they'll be due. We'll wait and see. However, dry, very here. Let's get to someone who bowls rockets. Here's Haris Rao. जी शोएब भाई, पिच आपने देखी, क्या कहते हैं पिच की रिपोर्ट के बारे में? देखिए, उनके कैप्टन ने भी, अफगानिस्तान के कैप्टन ने पॉइंट आउट किया कि हम इनको 250 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल। इसलिए कि एनीथिंग बियॉन्ड 250 इस पिच के ऊपर मोस्ट डेफिनेटली वुड बी टफ नट टू क्रैक वाली बात है। मुश्किल होगी काफ़ी, बहुत ही अच्छी बैटिंग सारे बैट्समैनों को करनी पड़ेगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये आके आप देखें कि इसके अंदर क्रैक्स जो थे अभी विजिबल हैं इतने दूर से। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो पिच के ऊपर जो बंदा खड़ा हुआ होगा उसके सामने डेफिनेटली थोड़ा सा जब वेयर एंड टेयर होगा और थोड़ा टाइम 50-60 ओवर जब हो जाएंगे तो उसके बाद ये ग्रिप होना शुरू करेगा। और ख़ास तौर पे बीच में है और लेग स्पिनर के, आप अगर राइट हैंडर हैं तो वो मुश्किल करेगा। तो ये मेरा अंदाज़ा है कि पाकिस्तान अगर 250 प्लस करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी बॉलिंग और उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए और तो यहाँ पाकिस्तान मुझे लग रहा है अबाउट 225 ऐसे कुछ टोटल। इसलिए कि यहाँ आपके विल एंड डिज़ायर और आपके जो एम्स है हो सकता है बहुत अच्छा खेलें, इसलिए कि एक तरफ स्क्वायर एक पार्ट ऑफ द ग्राउंड जो है वो काफ़ी शॉर्टर है, 59-60 फीट पॉइंट से लेके स्क्वायर लेग तक। तो ये पूरे पीछे वाले जो इधर एरियाज हैं वो करीब होंगे। तो आपको टेक्टफुली प्लेस करना, बॉल की प्लेसमेंट करना, पेस ऑफ द बॉल को, या थोड़ा से फैंसी शॉट्स खेल के इधर उधर हट के आपको बॉडी यूज़ करनी पड़ेगी, फुटवर्क यूज़ करना पड़ेगा। टर्निंग विकेट के ऊपर आपको या तो लेंथ का वेट करें या फिर यू गॉट टू यूज़ योर फीट। तो इस किस्म से ज़रूरी है। पाकिस्तान जो अभी तक खेलते हुए नज़र नहीं आया, इसी वजह से जैम्पर ने 4 विकेटें ले ली थी अपने मैच के अंदर, मुश्किलात डाली। तो पाकिस्तान को अच्छा खेलने के लिए दे हैव टू बी बोल्ड इनफ टू कम आउट ऑफ द क्रीज। अगर इफ द नीड इज देयर ऑफ कोर्स देन दे हैव टू डू इट, वरना लेकिन ये कि उनके बॉलर इतने अच्छे हैं नुमान, स्पेशली मुजीब का मेरा अंदाज़ा है कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ देम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो इतना टफ लेंथ लाइन पे, इतनी टाइट लेंथ और लाइन करते हैं, येट ही इज़ मिक्सिंग दोज डिलीवरीज ऑफ स्पिन विद हिज लेगीज। तो बात यही है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए पहले बारी करना जरूरी था, वो उनके हाथ में आ गई। पहले भी कहा था कि पाकिस्तान बैट करेगा। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि नहीं करना चाहिए था। नहीं, सही है, क्योंकि विकेट बहुत मुश्किल है। ये वही विकेट है जिस पे ऑस्ट्रेलिया ने 200 किया था और इंडिया भी फंसा था। अच्छा, और यहाँ बॉल भी आप देखो, फास्ट बॉलर की बॉल जो है वो टो के सामने कीपर यूज मतलब पिक कर रहा था। इसका मतलब इसमें कितनी जान है इस पिच के अंदर। जी अनवन बाउंस अब फंसेंगे सब। अरूप, आप बताइए कि अगर आप क्या कहती है पिच के बारे में, आपको क्या लगता है कि अगर आप जो है से अंडर 19 का जो है कैप्टन थी, आप मैच खेल रही होती और ये पिच आपके सामने आती, तो आपका क्या डिसीजन होता, बैटिंग का या बॉलिंग का? कोशिश कर रही कि पहले बैटिंग करूं और ज़्यादा। उनके सामने पर 3 लेग स्पिनर्स हैं खतरनाक। ऑब्वियसली उनका अटैक बहुत अच्छा, उनके बॉलर्स अच्छे हैं बहुत, जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, नबी है और उनके पास मुजीब है, राशिद है। लेकिन हमारी बैटिंग भी कुछ कम नहीं है और हमने बहुत अच्छा स्कोर भी किया और बहुत अच्छे चेस भी किए। तो आई थिंक हमें अपनी टीम पे फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए और वो अच्छा खेलेगी। इंशाल्लाह हमारी टीम ज़रूर अच्छा खेलेगी। तो हम चलते हैं, कार्ड निकलवाते हैं और चेक करते हैं कि आज कौन सी टीम जो है जीतेगी। जी, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? जी देखिए, मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं दोनों टीम्स के लिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, और यहाँ पर मुझे पाकिस्तान भी मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। अच्छा। और अफगानिस्तान की जो टीम है वो भी टफ टाइम देगी, चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो ये अफगानिस्तान की जो टीम है उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है
और अभी तक उन्होंने मतलब कोई प्रेशर नहीं लिया है, अंडर प्रेशर नज़र नहीं आ रहे, तो टफ टाइम देगी अफगानिस्तान की टीम। लेकिन अगर जहाँ तक हम हार और जीत की बात करें तो हार और जीत में मेजर जो कार्ड आया है, सबसे बड़ा जो कार्ड है वो है उसके लिए, पाकिस्तान के लिए। तो आज जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है यानी कि मेरे कार्ड्स जो कह रहे हैं वो आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के फेवर में होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है फेवर में होना चाहिए, क्योंकि अगर चले एक सोच लेते हैं, पाकिस्तान अगर जीतता है तो पाकिस्तान 4th पोजीशन पे आ जाएगा 5th से, और अगर अफगानिस्तान जीतता है तो वो अगर नॉर्मल तरीके से जीतता है तो 6ठी पोजीशन पर रहेगा, पाकिस्तान से फिर भी नीचे रहेगा। अगर बहुत अच्छी उस पर जीतता है और उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तान आने का चांस है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को बहुत अच्छा मौका है कि वो इम्प्रूव करे। अच्छा, मैं जो है अच्छा एक और चीज़ नोमी, हाँ, ये पहली दफ़ा है कि किसी आईसीसी टूर्नामेंट में अफगानिस्तान चेस करने जाएगा, वरना हमेशा पाकिस्तान ने चेस किया है और चेस पे मारा है। आज पहली बार अफगानिस्तान चेस करेगा पाकिस्तान के सामने, यही तो खतरनाक है मैं जो बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी है, आई थिंक मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान ने टोटल 18 या कुछ ऐसे मैच खेले और सिर्फ वो 2 ही जीता है अब तक के मैचेस में। शोएब भाई, ये मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे ही सिचुएशन है ना? ऊपर से पता कर लो। नहीं, मेरे ख्याल एक मैच, 2 का तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक तो डेफिनेटली एक जीता। हाँ, एक तो इंग्लैंड से जीता है। नहीं, वो ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ओवरऑल अब तक जो, हाँ, तो वो एक ही पाकिस्तान से जीता है। और लेकिन देखो, इनका जॉनथन ट्रॉट इनका कोच है और इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच में डेफिनेटली उसकी जो गाइडलाइंस जो थी, इट पेड ऑफ। कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेटिंग हाई अब हो चुका है, इसीलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक डिक्टेट कर रही है कि जी दे मीन बिजनेस। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इन्होंने ये भी कहा कि हम भी बैटिंग करना चाहते थे, तो अब बैटिंग उनको नहीं मिली, तो अब उनको भी बहुत ही आउटस्टैंडिंगली अच्छा खेलना पड़ेगा। देखिए सेकंड बारी में टारगेट को अचीव करने के लिए, लेकिन हमारे वही बात है कि बॉलरों को, जो स्पिनर्स हैं, उनको टाइट लेंथ और लाइन, लूज डिलीवरी जैसे नहीं, लेकिन ऑल सेड एंड डन फील्डिंग के ऊपर जब इस तरह का होता है तो फील्डिंग के ऊपर बहुत रिलाई करता है मैच। और आज अगर पाकिस्तान ने फील्डिंग लैप्सेस किए तो फिर इनके लिए मुश्किलात। चार्ट देखिएगा कि आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर जो है 7-0 है, यानी कि ये वही स्टोरी है जो चंद दिनों पहले श्रीलंका के साथ थी। पाकिस्तान 7 पे था, श्रीलंका 0 पे थी, और अब दोबारा वही चीज़ दोहराई जा रही है। पाकिस्तान 8 पे हो गया है, पाकिस्तान 8 मैचेस जीता है, श्रीलंका कोई भी नहीं जीता। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ भी यही है कि पाकिस्तान 7 मैचेस जीता है, अब तक इनके 7 मैचेस हो चुके हैं और सारे जो है पाकिस्तान ही जीता है, अफगानिस्तान कोई भी नहीं जीता। इंडिया का भी तो यही है, इंडिया ने जीता हमसे 8 मैच। अच्छा, वर्ल्ड कप के अंदर जो वर्ल्ड कप जो हुआ है उसके अंदर सिर्फ एक ही दफ़ा जो है इनका मैच हुआ है, और जो है वो पाकिस्तान ही जीता है। 2019 में मैच हुआ था इंग्लैंड और पाकिस्तान 3 विकेटों से जीता था, और जो है अफगानिस्तान इमाद वसीम ने बहुत अच्छे 30+ कुछ और रन किए थे, जिसकी वजह से जीते, वरना वो जीत गए थे। ये आज के मैच में मैं समझता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ 2020 में 6 ओवर निकाल लो और 50-50 में 10 से 12 ओवर निकाल लो, उसके बाद मैच हाथ में आ जाता है, आउट ना हो कोई। अरूब, आप जो है कुछ जो है उनसे से अपनी जो है प्रेडिक्शंस निकलवाना चाहती हैं, कोई भी सवाल हो आपका कि आपके करियर के बारे में या कोई भी ऐसी बात हो तो प्लीज़ कार्ड निकलवा सकती है। ये आपको मैं एक बता दूं, ये जो शख्सियत बैठी हुई है इनका 90% तक प्रेडिक्शंस सही होती है, तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास कि अगर आपको कोई चीज़ मालूम करनी है तो आप मालूम कर सकते हैं। अरूब की वैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ तो पूछ ली थी, सवाल आप कर सकती हैं। अच्छा, वो छुपाने वाली थी, हमें क्यों नहीं बता रही? हाँ, आपको पता है ना लड़कियों की। नहीं, खाली वो साल ना बताए, तारीख बता दे। हाँ, 31 अगस्त। अच्छा, अगस्त नहीं, दिसंबर। हाँ, 31 दिसंबर। तो पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, पूरी दुनिया जश्न मना रही होती है। इनका जो स्टार ज़ोडिएक बनेगा वो कैप्रिकॉर्न है, और कैप्रिकॉर्न वाले 31 दिसंबर पूरी दुनिया न्यू ईयर पूरी दुनिया में सड़कें जो है जैम हो जाती है, पूरी दुनिया जो है इस डे का इंतजार करती है। मेरे वैसे होता है ये, मेरे नहीं, इनके जो डेट है ना, उनके हिसाब से इनका कैप्रिकॉर्न बनता है, और ये लोग बहुत मतलब एक्स्ट्रा जीनियस लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, इनका एलिमेंट अर्थ बनता है। अगले दफा मैं 31 हो जो भी काम करते हैं ना, फोकस होके काम करते हैं। तो बताइए सवाल।
इन जनरल आप अपनी तरफ से निकालें। क्या आप पूछना चाहती हैं, कोई चीज़ खास आगे मुस्तकबिल अपने मुस्तकबिल के बारे में? क्या अगर वो मुस्तकबिल मेरी जगह ब्राइट कोई है? और भी होता तो वो यही पूछता हाँ, ताकि ये मेरे चले। करियर का बताए। चलिए करियर के बारे में यहाँ बताओ। जनरली जो मैंने निकाला है रूप के लिए, मैजिशियन का कार्ड है। ये बहुत क्रिएटिव है, इनके जहन में हर वक्त चलता रहता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, 3-4 चीज़ें। मल्टीटास्किंग भी हम इसको कह सकते हैं और मल्टी टैलेंटेड भी है। ये मैजिशियन का कार्ड है, आप देख सकते जादू कर हैं। देती लेकिन इनकी लाइफ में ना यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये चैलेंजेस बहुत रहेंगे। अच्छा, क्या बात है। चैलेंजेस, कोई ना कोई चैलेंज इनको मतलब मिलते रहेंगे। ये ऐसा अब्बू है की आपकी लाइफ तरफ में? देख के मुस्कुराई है, मतलब सही है। चलिए इसी तरह अयाज समूह के लिए भी हम कार्ड निकालते हैं कि इनका अच्छा। फ्यूचर क्या कहता इसके है। कितने बच्चे होंगे? आप डेट ऑफ बर्थ बता दें। 11 फेब। 11 है। अभी तो खुद बच्चे हैं यार। Aquarius, हाँ। शकील भाई खुद ही बच्चे हैं, अभी आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता यार। सवाल करें। जो आपका दिल देखिए करे। ये पहला ही जो मैंने इसका कार्ड कद निकाला, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सवाल क्वेश्चन पूछने से पहले ही मैंने जो इनकी एनर्जी चेक की है ना, ओवरऑल एम्परर कार्ड, किंग का कार्ड, अपनी मर्जी के मालिक है, अपनी मर्जी चलाते हैं। अगर दिल हर करेगा, आदमी अपने मर्जी का मालिक होता है, नहीं, मेरी नहीं। मर्जी होगी वो चला सकता है क्या? नहीं, जहाँ मैं से नहीं खड़े होते हैं समझती वहीं कि से ये लाइन किसी शुरू से- होती है। नहीं, ये भाई, ये नहीं है। ये क्या मतलब दिल भरने जाता है? मुझे नहीं लगता ये किसी से मशवरा करते होंगे, ये अपने जहन से चलते हैं। करता है अपने मशवरा दिमाग से करता है। देखिए मैं आपको एक बात बड़ों से बताता तो करता हूँ। मैं अयाज के बारे में काफ़ी अरसे से जानता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और ये जो है घर पे जो है अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखते हैं, और इसकी लाइफ और मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी है कि ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। इस बंदे की मैं आपको एक बात बताता चलूँ। इस बंदे ने अपनी माँ को हज कराने के लिए, अपनी एक गाड़ी थी इसके पास, वो अच्छा। बेच दी। इसने बोला मैं बाद में कमा लूँगा, मेरी माँ भी सेहत याब है, मैं अभी इसको हज करवा दूँ। Very good. तो इसने वो अपनी गाड़ी बेच के जो है हज करवाया, और आज माशाल्लाह ये जो इसने वो गाड़ी भी ले ली, और माशाल्लाह क्या क्या कुछ ले लिया। ये होती है भाई ये जो अच्छे माँ दिल जो माँ की खिदमत डबल हज करता हो है गया ना ना, इनका, माँ को हज करवाया, इनका डबल हज हो गया। माँ की खिदमत जो है ना, माँ पता क्या है? माँ के बारे में 4 लाइन बोलूँ अगर प्लीज़ टाइम है? प्लीज़ प्लीज़। मैं हमेशा कहता हूँ माँ सब जानती है। जब बच्चा महीने 2 महीने का होता है, रोता है ना, तो माँ वहीं हाथ रखती है जहाँ उसके तकलीफ़ होती है, क्योंकि माँ सब जानती है। जब बच्चा 5 साल का तोतली ज़बान में होकर कहता है ना माँ लव यू, तो माँ कहती है लव यू टू, क्योंकि माँ सब जानती है। माँ बच्चा जब 15 साल का होकर कहता है ना माँ लव यू, तो माँ कहती है कितने पैसे चाहिए, क्योंकि माँ सब जानती है। जब बच्चा 24 साल का 25 साल का होकर कहता है माँ लव यू, तो माँ पूछती लड़की का नाम बता, क्योंकि माँ सब जानती है। जब बच्चा 40 साल का होकर कहता है ना माँ लव यू, तो माँ कहती मना कहता ना इस लड़की से ना कर, क्योंकि माँ सब जानती है। और जब बच्चा 50-55 साल का होकर कहता है ना लव यू, तो माँ कहती किसी कागज़ पर दस्तक नहीं करूँगी, क्योंकि माँ सब जानती है। एक और छोटी सी बात मैं करूंगी नोमान इनके लिए। एक और कार्ड मैंने निकाला था, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इनके आसपास ना नेगेटिविटी है, जेलस लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो इनको जो है वो कोशिश करते हैं डाउन करने की, पाँव खींचने की। हाँ, ये तो हमारे पाकिस्तानियत में है। तो है ऐसे आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं। तो जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम किया करें, या सदका वैसे दे भी दिया जनरल, तो आप शेयर मत किया करें। और सदका दे दिया करें। हाँ, सदका बहुत सारी सबका चीज़ें तो दूर ऑब्वियसली करता है। सबको देना चाहिए। कोई हाँ, भी नया काम करो उससे पहले कुछ भी अपने हस्बे तौफीक, हस्बे हैसियत सदका निकाल दिया करो। सदका बहुत सारी बलाएं दूर कर देता है, बहुत सारी जेलसी को ख़त्म कर देता है, खाक कर देता है। और इस बात पे तालिया कि माँ को हज कराने के लिए गाड़ी बेची है आपने। अच्छा जी, मैं वरना लोग आज के दौर में अल्लाह माफ़ करे माँ को बेच के गाड़ी लेते हैं, ऐसा दौर आ गया। मैं बताऊं, अब लोग बुरा मानेंगे तो माने, आप जाके ईदी सेंटर देखिए, और लोगों ने अपनी माएँ ऐसे जमा कराई हुई हैं जैसे वहाँ से पर्ची ले ली माँ जब। थोड़ा सा इससे ऑपोजिट था, हमारी मदर ने हमारे को इस साल हज कराया। अरे माशाल्लाह तो माशाल्लाह। माँ होती है हाँ, ना बेशक। यार, माँ तो माँ होती है। माँ बाप के लिए भी कह देता है यार, लोग कहेंगे बाप के लिए, मैं बाप के लिए हमेशा एक लफ्ज़ कहता हूँ कि बाप के लिए औलाद परिंदा है, बाप उसके लिए खुला आसमान है कि तू उड़ मैं तेरे सर पे हूँ। और बाप वो शय है जो हर सुबह अपने आराम को हराम करके अपने बच्चों के लिए आराम कमाने निकल जाता है। दिस इज़ द फादर। माँ बाप दोनों इक्वल है मेरी नज़र में। हम लोगों ने थोड़ा सा नीचे नीचे कर दिया। हाँ, कहीं जाके माँ का प्यार बाप के प्यार से 9 महीना ज़्यादा होता है, क्योंकि माँ उस दिन से प्यार करने लगती है जब उसके कोख में वजूद को महसूस करती है, संभल के चलने लगती है, बड़ा केयर करने लगती है। तो माँ का कहीं थोड़ा सा है, क्योंकि जन्नत माँ के पाँव के नीचे है।
तो माँ बाप के लिए तालियां। अपने माँ बाप की कदर करो जिन्होंने अपने माँ बाप जमा कराए हुए ना ईदी सेंटर में। अब भी वक्त है, जाओ वापस ले आओ, उनकी खिदमत कर लो, बहुत आगे जाओगे। तो इतने ओल्ड एज होम्स खुल गए, नोमान की बहुत वाइफ, दुख होता है। आपकी वाइफ मिसेस भी तो जी करती हैं मेरी old वाइफ age, की हाँ। जो वहाँ मैंने विजिट नानी किया है था। उनका जो है एक जी। ओल्ड होम है और मैंने वहाँ पर जाके बहुत सारी कहानियाँ देखी। यार मेरी माँ ने मुझसे मैं पूछो। शकील भाई ये तो अपनी तक की कहानी होती है ना, जैसे आपको अपने गम पता है, अपने दुख पता है, मैं बात कर रहा हूँ दूसरों की। वहाँ की दुनिया दूसरी है, वहाँ पर जाके पता चलता है कि वहाँ पर बड़ा मतलब आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज, दुनिया के बड़े बड़े नाम, मतलब पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, बड़े बड़े नाम हैं। सर मैं ये बता रहा हूँ, बड़े बड़े नाम हैं, उनके भी लोग रहते हैं। मैं इस बात को यहीं पर जो है रोकता हूँ। चलते हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो थोड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थोड़े मज़े के क्वेश्चंस हैं। मैं बीच में किसी से पूछ लूंगा, ठीक है। चटनी वटनी डाला हुआ है इसमें, चटनी मसाला मैंने सब डाला हुआ है। आप कहें तो चाट मसाला थोड़ा सा ऊपर से छिड़क देता है। थोड़ी सी पापड़ी। अच्छा चले ये क्रिकेट का सवाल है शोएब भाई, थोड़ा नोटी सा सवाल है। कभी अब मैं नहीं, इन्होंने हमेशा तबसरा किया ना, मैंने कहा थोड़ा सा इनसे फन भी किया जाए। तो शोएब भाई कभी मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कैंसिल करनी पड़ी हो और पता चले मैच देखने के लिए और पता चले पाकिस्तान मैच हार गया हो, ऐसा हुआ है? बहुत दफा। अब ये नहीं बोलेगा अभी हाल में ही हुआ है। कहना चाहिए ओकेजनली। शकील भाई ने पहले ही दे दिया। शोएब भाई ने पता है क्या, हाँ जी क्रिकेटर तो है। हाँ जी, ये जब मैच होता है ना, बहुत अच्छे अरेंजर भी हैं, घर के अंदर बड़ा माहौल बना के मैच देखते हैं। हाँ जी, मुझे पीना, लास्ट टाइम बताया था। सब पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हुए, हमारे वहाँ कुछ 8, 10, 12 लोग जमा होते हैं और मैच भी देखते हैं और फिर बाद में खाना भी होता है और फिर थोड़ा बहुत जो गुनगुना सकता है वो गुनगुनाता भी। भाई आपने मुझे भी इनवाइट करना है बेशक, नेक्स्ट प्लीज प्लीज प्लीज। क्रिकेट मेरे घर से निकली तो ये कह सकते हैं। अरे वाह। अच्छा मैं अरूप से आपसे पूछूंगा, अरूप प्लीज़ कि कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी जिसको आपने जो है फॉलो किया सोशल मीडिया पे, मतलब आपने रिसेंटली की बात कर रहे हैं, शोबिज़ की पूछ रही है, शोबिज़ की कोई पर्सनालिटी? मुझे महविश हयात बहुत पसंद है। महविश हयात पसंद है, आपने उनको सोशल मीडिया पे फॉलो किया? जी। अरे वाह क्या बात है। चलें भाई, नोमान ने घर तक फॉलो किया उनको। फिर जूते खा के आया था गाड़ी के साथ। आपने किसी गफूर वाहियात को किया शायद हयात के बाद। शकील भाई आपके साथ कोई फनी चीज हुई हो? बहुत दफा। जिंदगी लाइव शो में जिंदगी फनी है मेरी। लाइव शो पहला ड्रामा जब मैंने किया था, स्टेज 1 डे ड्रामा था। ठीक है। ड्रामा जब आने शुरू हुआ, थिएटर पे शुरू किया हमने ड्रामा, तो हमें स्क्रिप्ट याद, उस जमाने में सिर्फ स्क्रिप्ट याद करके हमें नहीं पता था एक्सटेम्पोर, उस टाइम हम कहते थे पत्तेबाजी। एक्सटेम्पोर तो पत्तेबाजी कर रहा है, तो मुझे पत्तेबाजी क्या होती है, ताश लेके खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो वो अपने तरफ से बोलने को पत्तेबाजी कहते थे। ठीक है। तो स्टेज पे जब गया ना, तो वो सेठ, मैं नौकर बना, सेठ ने कहा चाय लेके आओ। अच्छा वो सीन में रिहर्सल में नहीं था, अब मैं बाहर चला गया, सेठ से जाके मैंने किचन किधर है, अरे क्यों किचन, मैं को चाय मंगवाया यार, किचन से चाय बनानी है ना, मुझे लग रहा है ये अंदर का भी ऑनियर जा रहा है शायद। तो ये मतलब हम लोग सादा लोग थे। तो ऐसे बहुत सारे हुए, मतलब एक दफ़ा मैं उमर भाई जा रहे हैं गाड़ी में, तो खुर्शीद भाई हमारे डायरेक्टर थे, वो राइटर है, वो बैठे हुए, तो उमर भाई गाड़ी चलाते चलाते कह रहे खुर्शीद देखना चाबी गिर के ढूंढना, वो ढूंढने लगा, भाई जब गाड़ी में से चाबी निकल जाएगी तो गाड़ी चलेगी। अच्छा आपने कभी किसी और के साथ ऐसा मजाक किया हो, जैसे चाय वाला मजाक था, अब आप हो गए सीनियर, पता चले अयाज और मैं किसी दिन आ गया और इस तरह चाय में एक सच्चा वाकया याद है मुझे। अब वो रहे नहीं, तनवीर खान हमारे एक आर्टिस्ट होते थे, तो तनवीर खान ना शो करके एम्बेसी होटल में लालू खेत, सुनना आया जी, लालू खेत में जाकर बैठते थे, चाय पीते थे, वहाँ एक पागल था, तो वो आया तनवीर खान वगैरह, अरे रशीद चाय पिला दे, हालांकि उसका नाम तनवीर है, बोले तो नाम गलत ले रहा यार, पिला दे उसको चाय, तो चाय पी के चला गया। दूसरे दिन फिर गया तो फिर वो पागल आ गया, रशीद आ गया चाय पिला दे, तो फिर चाय पिला, 4 दिन तक ये चलता रहा। 5वें दिन तनवीर खान जाके बैठा, तनवीर ने बोला आज मैं चाय नहीं पिलाऊंगा, आज या कुछ भी कर ले ये पागल, सबने कहा अब आने वाला, बोले नहीं अब आज पिलाऊंगा नहीं इसको, कुछ भी हो जाए। 10 मिनट बाद एक आवाज़ आई, रशीद चाय पी लिए, पैसे दे दिए। मतलब वो उसका पक्का ग्राहक हो गया था तनवीर खान में कि यार मना ही नहीं करता, पहले ही पी लो, पूछना क्या है। शकील भाई आपने स्टेज का मुझे वाकया सुनाया था, जो वो लंगड़े की एंट्री गलत टाइम पे कर दी। हाँ वो लंगड़े की यार क्या अच्छा वाकया, सुनो जरा आप। अच्छा वो लंगड़ा बन के आ रहा है आदमी, अब तुम कहना आपकी एंट्री नहीं है, अब ये लंगड़ा बन के स्टेज पे आ गया। अहमद अभी एंट्री नहीं है। अच्छा
वो लंगड़ा बन गया था, सीधा चला गया। ऐसे बहुत सारे यार एक और आ गया है, अख्तर शिरानी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो अख्तर शिरानी साहब ना वो पंडित बने हुए थे। वो हमारे ड्रामा था, आपके ड्रामा था ना, पंडित का उमर भाई का ड्रामा था, पंडित बने हुए थे। हाँ स्टार्ट हो चुका है, होने वाला है बस। तो पंडित बने हुए थे, तो जैसे ही आए तो उमर भाई ने कहा हाँ पंडित साहब क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अब ये बात नॉर्मल हो गई है, अब ये बात नॉर्मल हो गई है। अब इंडिया में जगह शादाब खेल रहे हैं आज के मैच। अच्छा मैंने कहा था चेंज हो गया, ओके, वही मैंने जो कहा था वही हुआ। अच्छा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई होप कि आप लोगों ने आज शो जो है बहुत एंजॉय किया होगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली अयाज, समो, अरूब, आप लोग जो है हमारे आज के गेस्ट थे। पीटीवी स्पोर्ट्स पे ज़रूर आज का मैच देखिएगा, क्योंकि मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का मैच जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आई होप कि हमारा जो शो चल रहा है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। मिलते हैं जल्दी, खुदा हाफिज़।